हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 आईसीएसई फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी इजी टू अंडरस्टैंड, मीन्स आप काफी आसानी से इस क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर में जितने न्यूमेरिकल और जो भी कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है वो आसानी से समझ सकते हैं। और ये जो टॉपिक है बच्चों काफी स्कोरिंग टॉपिक होता है आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स के लिए। ओके बच्चों, तो लेट्स बिगिन द सेशन। आशा करता हूं बच्चों आप सेशन को पूरा अटेंड करिएगा, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट और साथ में हम लोग जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं बच्चों वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों बिफोर स्टार्टिंग द सेशन बच्चों प्लीज सेशन को अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, सो पहला क्वेश्चन हमारा होगा बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या है ना, कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मीन्स वी नीड सम फॉर्मूला इन ऑर्डर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। ओके, तो मान लेते पहला फॉर्मूला क्या होता है। देखिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। मान लेते हम बोले कि राइज इन टेम्परेचर, क्या बोले, राइज इन टेम्परेचर या फॉल इन टेम्परेचर। देखिए कोई अगर बॉडी हॉट होगा, ठीक है, मान लेते कोई बॉडी का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं, उसको टेम्परेचर को फॉल करवा रहे हैं टू 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग सिंपल से बोलेंगे दैट इज अ फॉल इन टेम्परेचर हाउ मच। तो हमारा जो फाइनल टेम्परेचर कितना अटेंड किया 25, इनिशियल टेम्परेचर कितना था बच्चों, दैट इज 70 डिग्री। तो सिंपल सा 70 वो माइनस कर देंगे दैट इज 25 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो मीन्स यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमको फाइनल माइनस इनिशियल करना है। अगर राइज इन टेम्परेचर होगा तो हम लोग को सबसे बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर, मीन्स वी नीड द मैग्नीट्यूड, वी नीड द मैग्नीट्यूड। मीन्स अब फिर से मैं समझाना चाह रहा हूं बच्चों। देखिए फॉल इन टेम्परेचर क्या होता है कि फॉल किसका टेम्परेचर होगा, हॉट बॉडी इज गोइंग टू बिकम द कोल्ड। और राइज इन टेम्परेचर मतलब क्या हो रहा है कि कोल्ड बॉडी जो होगा उसका टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा। ओके, ये आपका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। दूसरा क्या है बच्चों, जैसे हम बोले कि मान लेते किसी बॉडी का टेम्परेचर 15 डिग्री से बढ़ गया, क्या बोले, किसी बॉडी का टेम्परेचर 15 डिग्री से राइज कर गया, राइज इन टेम्परेचर। अब इसी के करस्पॉन्डिंग हम बोले कि व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ केल्विन स्केल। तो आपको बच्चे यहाँ पे आपको ध्यान देना हमेशा कि केल्विन स्केल और हम लोग सिंपल सा अगर डिग्री सेल्सियस बोले तो इन लोग को दोनों का जो स्केल होता है बच्चों वो हमारा क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू बी सेम डायरेक्शन। मीन्स अगर मान लेते 15 डिग्री का अगर राइज हुआ है तो आप सिंपल से बोलेंगे देयर इज राइज ऑल्सो इन केल्विन स्केल। ये केल्विन में भी 15 डिग्री ही राइज करेगा। यहाँ आप सिंपल से बोलेगा द साइज ऑफ 1 डिग्री ऑन द केल्विन स्केल, मीन साइज ऑफ 1 डिग्री फॉर द केल्विन स्केल एंड द साइज ऑफ 1 डिग्री फॉर द सेल्सियस स्केल, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। ओके, बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि बोथ द केल्विन एंड द सेल्सियस स्केल द डिफरेंस ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर इज सेम। means either we are going to find the difference in temperature in terms of degree Celsius or we are going to find the difference in temperature in terms of degree Celsius और केल्विन। तो सिंपल से बोलेगा दोनों का डिफरेंस आइदर इन टर्म्स ऑफ द फर्स्ट सेल्सियस डिग्री, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड इन केस केल्विन वाला दोनों का क्या होता है, सेम होता है। दोनों का क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा। देयरफॉर आप सिंपल से बोल दीजिएगा कि corresponding rise in temperature either it is in Kelvin or degree Celsius both are same। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। देखिए एक और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए कोई बॉडी है ना, कोई बॉडी को अगर ऑब्जर्व करना हीट को, ठीक है, तो कोई बॉडी को अगर ऑब्जर्व कर रहा है हीट को, तो हीट को ऑब्जर्व करेगा वो, तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच बॉडी इज गोइंग टू अटेंड द हीट, मीन्स बॉडी एक्वायर करेगा हीट को। मान लेते मास अगर ज्यादा हो तो एनर्जी जो एक्वायर्ड बाय द बॉडी वो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा एक्वायर करेगा क्योंकि मास हमारा यहाँ पे ज्यादा है बच्चों। दूसरा हो गया इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हर बॉडी का क्या होता है बच्चों, अपना अपना एक टेंडेंसी होता है टू इन ऑर्डर टू अटेंड द हीट। ओके, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो Q है, Q मीन्स हीट, हीट जो हम लोग यहाँ पे बॉडी ऑब्जर्व कर रहा है इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द मास। सेकेंड आप बोल दिएगा इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द that is a specific heat capacity and last आप सिंपल से बोलेगा that is rise in temperature means delta T। तो यहां से आपका एक बन जाता है फॉर्मूला हमारा बच्चों यहाँ पे, that is what is the formula, that is यहाँ पे सिंपल से लिख दीजिएगा Q is equal to, आप लिखिए Q is equal to mc del theta। ओके, पहला ये फॉर्मूला आपको याद रखना कि what is the value of T, Q is equal to mc del theta। और दूसरा आपको जस्ट बताया कि राइज मीन्स यहाँ पे जो बोथ केल्विन एंड द सेल्सियस,
scale, both Kelvin scale or the Celsius scale, the difference of the change in temperature will be same. यहाँ पे हम लोग मीन्स either in terms of degree Celsius or in the Kelvin scale, in both the cases the difference of or change in temperature will be same. Okay, मीन्स बच्चों यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो हमारा फॉर्मूला बना ना Q इज इक्वल टू MC डेल थीटा, इसको यूज करके आप इस चैप्टर का, इस टॉपिक का बच्चों, दैट इज द टॉपिक रिलेटेड टू द हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड इट्स मेजरमेंट। यहां से हमारा एक Q का वैल्यू निकल गया। अब एक अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ, द हीट कैपेसिटी इज आल्सो कॉल्ड थर्मल कैपेसिटी। तो बच्चों उसको हम डिनोट करते हैं C डैश से। तो यहाँ पे C इंडिकेट क्या करता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मास क्या इंडिकेट करता है, मास ऑफ द बॉडी। एंड डेल्टा क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इज अ चेंज इन टेम्परेचर। ओके, राइज इन टेम्परेचर में भी और फॉल इन टेम्परेचर में भी। ओके, और यहाँ पे C डैश आपका क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, दैट इट इज गोइंग टू इंडिकेट द हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी की हम लोग बोलते हैं बच्चों, दैट इज थर्मल कैपेसिटी। आई थिंक यहां तक बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि व्हाट इज कॉल्ड थर्मल कैपेसिटी। तो यहाँ पे भी बच्चे, यहाँ पे कभी भी एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड द थर्मल कैपेसिटी। तो आप एक लाइन में समझा देता बच्चों कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा ना, वो क्या करेगा, इट इज गोइंग टू टॉक अबाउट द पर यूनिट मास, जबकि हमारा ये जो हमारा हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी होगा ना, इट इज गोइंग टू टॉक अबाउट द एंटायर मास ऑफ द बॉडी। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाता है बच्चों, वो M इंटू C बन जाता है। ठीक है, M हमारा हो जाएगा मास ऑफ द बॉडी एंड C हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब इन दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे बच्चों, वो हमारा आ जाएगा C डैश, एंड C डैश इज कॉल्ड द थर्मल कैपेसिटी। ओके बच्चों, तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट था बच्चों, ये बेसिकली यहाँ पे आपको था। ठीक है, तो नाउ लेट्स बिगिन आवर न्यूमेरिकल पार्ट। तो न्यूमेरिकल पार्ट में पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ऑन इम्पार्टिंग हीट टू अ बॉडी, ठीक है, इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय 50 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे सिंपल से बोला जा रहा है कि हमारा कोई बॉडी होगा, इस बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बॉडी को हम लोग क्या किए बच्चों, हीट किए। जब हीट करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा राइज इन टेम्परेचर हुआ, राइज इन टेम्परेचर हमारा कितना हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस है क्या। ये जो 15 डिग्री सेल्सियस हुआ, राइज इन टेम्परेचर हुआ, तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग राइज इन टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल। तो बच्चों अभी जस्ट आपको बताया ना कि राइज इन टेम्परेचर जो होता है वो हमारा आइदर इन टर्म्स ऑफ केल्विन स्केल और इन टर्म्स ऑफ हमारा डिग्री सेल्सियस स्केल, बोथ विल बी सेम। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल सा लाइन बोल सकते हैं कि बोथ द केल्विन और द सेल्सियस स्केल, द डिफरेंस और द चेंज इन टेम्परेचर इज सेम, therefore the corresponding rise in temperature, the Kelvin scale will be 15 Kelvin। तो यहाँ पे with respect to अगर हमारा डिग्री सेल्सियस, हमारा राइज इन टेम्परेचर हमारा 15 डिग्री सेल्सियस है, तो विथ रेस्पेक्ट टू अगर केल्विन अगर हम लोग लिखें, तो आप सिंपल से लिखिए 15 डिग्री केल्विन। ओके, तो बस ये आपको समझना था बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए शानदार क्वेश्चन है बच्चों। अगर सेशन को अगर लाइक नहीं किया बच्चों, तो प्लीज लाइक करें और सेशन को प्लीज अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करें। ओके, तो नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पे काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंपल सा बोला यार आपसे कि कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी। अभी जस्ट बोले ना, हीट कैपेसिटी इज आल्सो कॉल्ड द थर्मल कैपेसिटी, और हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, M इंटू C। ठीक है, तो गिवन में ऑलरेडी आपको पता है कि मास यहाँ पे दिया हुआ, मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास गिवन हियर एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द कॉपर इज ऑलरेडी गिवन। तो सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, मास हमारा दैट इज 200 ग्राम है, इनटू हमारा देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, दैट इज 410 जूल पर केजी। यहाँ केजी के टर्म में दिया, क्या किस में दिया बच्चों, केजी के टर्म में दिया। तो आपको सिंपल से क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमको इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो इसको हम लोग सिंपल से क्या करते हैं, केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे 1000 लिखना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 410 हो जाएगा। एंड अगेन ये बस ये हमारा फॉर्मूला हो गया, दैट इज 200 डिवाइडेड बाय 1000। क्यों, कि हम लोग इसको सिंपल सा किस में कन्वर्ट किए, केजी में कन्वर्ट किए, इनटू हम लोग 410 से मल्टीप्लाई किए, तो हमारे यहाँ पे सिंपल से कैंसिल हो जाएगा 1 2 3, तो 1 2 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 41 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो रहा है, तो सिंपल से हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो हमारा कितना आ जाएगा, डेट इज 82 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये क्या 82 क्या है, जूल आया पर केल्विन आया, क्या मीन्स हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड, 82 जूल इन ऑर्डर टू राइज 1 डिग्री केल्विन। ओके, तो ये हमारा सी डैश निकल गया। अब यहाँ पे सिंपल से बोला कि हाउ मच हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, तो बच्चे यहाँ पे सिंपल सा Q इज इक्वल टू, हमारा जो फॉर्मूला भी पढ़े थे, Q इज इक्वल टू MC डेल थीटा होता है। तो अब देखिए बच्चे ये जो MC है हमारा लिखा हुआ यहाँ पे,
इसके जगह हम लोग क्या लिखते हैं, सी डैश लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, सी डैश इंटू क्या होगा, डेल थीटा हो जाएगा। और सी डैश का वैल्यू हमारा कितना, डेट इज 182 है। और यहाँ पे इंटू कितना राइज टेम्परेचर करना है, डेट इज 25 डिग्री सेल्सियस है, 35 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल सा कितना राइज इन टेम्परेचर होगा, 10 डिग्री सेल्सियस। अब सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि तो कितना आ जाएगा, डेट इज 820 जूल हो जाएगा। मींस दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इट। तो ये इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वेसल्स इन फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, बोल रहा है कि पीस ऑफ आयरन ऑफ मास कितना 2 केजी का है एंड हीट कैपेसिटी इज ऑलरेडी गिवन हाउ मच, दैट इज 966 जूल पर केल्विन। बोल रहा है कि फाइंड द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू वार्म इट बाय 15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे सिंपल सा अगर क्वेश्चन देखे तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। तो क्यू का वैल्यू क्या होता है बच्चों, एम इंटू सी एंड डेल टी। यहाँ पे अगर देखिए ये एमसी का वैल्यू क्या होता है, एमसी इक्वल टू सी डैश। क्यों बच्चों, क्या कि सी डैश हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज द थर्मल कैपेसिटी। हमारा सी डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा थर्मल कैपेसिटी होगा, और इंटू डेल टी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू वार्म इट बाई 15 डिग्री सेल्सियस। बाई 15 डिग्री सेल्सियस मींस कितना वार्म करना है, दैट इज हाउ मच, दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस। मींस ऑलरेडी हमारा डेल टी यहाँ पे दे चुका है। तो हमारा सी डैश का वैल्यू कितना बच्चों, ये हमारा सी डैश है, ये हमारा क्या है, सी डैश है। तो 966 हो जाएगा, और इंटू हम लोग क्या करेंगे, दैट इज 15 कर देंगे। अब 966 15 को हम लोग सिंपल से जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 14490 एंड दैट इज हमारा जूल हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, जूल हो जाएगा। फिर अगला बोल रहा है कि फाइंड इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन एसआई यूनिट। तो बच्चों अभी जस्ट हम लोग अभी एक फॉर्मूला पढ़े थे ना, सी डैश इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, एम इंटू सी होता है। तो फ्रॉम हियर सी डैश हमारा क्या होता है, दैट इज द हीट कैपेसिटी, एंड सी हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू सी डैश डिवाइडेड बाय मास। और सी डैश हमारा ऑलरेडी पता है, दैट इज 966 हो जाएगा। मास हमारा 2 है, तो हम लोग इसको सिंपल से कैंसिल करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 483। कितना हो रहा है, 483 हो जाएगा। एंड ये हमारा सी डैश निकाल लेना, तो हम लोग वी आर गोइंग टू फाइंड द सी। तो सी इज इक्वल टू जूल पर, अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू केजी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज केजी एंड पर केल्विन हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज 483 जूल पर केजी पर केल्विन। ओके तो बच्चों यहां तक आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया कि हम लोग इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं। बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको यहाँ पे ये जो पूरा चैप्टर है ना, वो बेसिकली बेस्ड ऑन 2 फॉर्मूला ओनली, दैट इज Q इज इक्वल टू mc del T, एंड दूसरा फॉर्मूला जो था हमारा, दैट इज थर्मल कैपेसिटी, द रिलेशनशिप बिटवीन थर्मल कैपेसिटी एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप बोल सकते हैं हीट कैपेसिटी एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज C डैश इज इक्वल टू m into C। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या बच्चों, शानदार क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में सिंपल सा आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास यहाँ पे जो हमारा मास है वो कितना है, 200 ग्राम का है। 1 सेकंड पढ़िए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड दैट इज इन ऑर्डर टू रेज द टेम्परेचर 200 ग्राम ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे जो हमारा जो मटेरियल है वो कॉपर का है, एंड कितना राइज करना, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस और 70 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, दैट इज अ चेंज इन टेम्परेचर। 70 से 20 घटाइए कितना जाए, 50 मींस 50 डिग्री सेल्सियस आपका चेंज इन टेम्परेचर हो गया, जिसको हम लोग बोल रहे हैं राइज इन टेम्परेचर। ऑलरेडी द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो हमारा कॉपर का दिया सी ऑलरेडी दे दिया है। यहाँ से आपका मास दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं ये पर केजी है, ये आपका पर केजी है। तो आपको सिंपल से यहाँ पे जो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम को किसमें, केजी में। यहाँ आपका सिंस वी आर गोइंग टू फाइंड Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 ग्राम है तो 200 ग्राम को सिंपल से किसमें कन्वर्ट करेंगे बच्चों, केजी में कन्वर्ट करेंगे। इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 390 हो जाएगा, एंड इनटू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब सिंपल से इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा एंड 3 हो जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ 20 है, 20 को 5 से गुना करिएगा तो हमारा कितना 100 आ जाएगा, और 100 यहाँ पे 39 है, तो हमारा टोटल आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 3900 जूल। मींस दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। बच्चों क्वेश्चन को पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या करना है आपको, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा ना अच्छे से, और आपको वी यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू mc del T। आई एम श्योर दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन सिंपल से यहाँ पे क्या बोला रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल से बोल रहा है कि इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी है, दैट इज दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड
इज सप्लाइड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ इतना मास ऑफ लेड, ठीक है। जो मटेरियल हमारा लेड का है, कितना मास हमारा 6.5 केजी है, कितना रेज कर रहे हैं बच्चों, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, मींस राइज इन टेम्परेचर यहाँ पे निकाल सकते हैं, दैट इज हमारा कितना, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस है। मास हमारा ऑलरेडी दिया हुआ कितना, दैट इज 6.5 केजी। और आपको यहाँ पे निकालना है, दैट इज फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मींस यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। और ऑलरेडी हमारे यहाँ पे क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ, दैट इज 1300 जूल दिया है। तो कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा आपको रिलेशन पता है, क्यू इज इक्वल टू हो जाता है हमारा mc del t। तो यहां से फर्दर हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज c इज इक्वल टू हो जाएगा q डिवाइडेड बाई m इंटू डेल टी। ओके, बस इस रिलेशन को यूज करेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल से आपको मल्टीप्लाई करके देखना है कि हमारा आंसर कितना हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए मास आपका कितना दिया, दैट इज 6.5 दिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर 20 दिया हुआ है, ऑलरेडी q इज ऑलरेडी गिवन 1300। यहाँ पे जब हमको रिमूव करेंगे डेसिमल तो हमारा यहाँ पे 10 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग सिंपल से अगर सॉल्व करेंगे तो ये जीरो से हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं 20 को यहाँ पे, तो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 650 हो जाएगा। फिर फर्दर इसको काट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे c का जो वैल्यू होगा बच्चों 10 हो जाएगा। एंड व्हाट इज द यूनिट हियर, तो यूनिट हम लोग यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे, दैट इज जूल हो जाएगा, दैट इज पर केजी एंड पर केल्विन। तो ये आपको पूरा आंसर हो गया बच्चों। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक आपके पास हीटर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ वाट, कितना वाट का है, दैट इज 600 वाट का। इसका काम सिंपल सा है कि आपके पास एक लिक्विड है जिसका कितना केजी का आपके पास लिक्विड है, 4 केजी का लिक्विड है। यू आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, कितना समय तक आप कर रहे हैं, दैट इज 100 सेकंड तक, मींस 100 सेकंड तक आप क्या किए, वो हीटर को डाल करके रखे हैं। यहां से सिंपल से जो हीट एनर्जी जो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी जो होगा रिलीज करेगा हीटर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस, वो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज आपको पता होगा बच्चों, क्यू यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है एनर्जी, क्यू यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं हीट एनर्जी। यहाँ पे हीट एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है बच्चों, पावर इंटू टाइम करिएगा ना तो आपका हीट एनर्जी निकल जाएगा। पावर आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ आपका कितना, दैट इज 600 हो गया। और जब इसको हम लोग 100 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये ऑटोमेटिक आपको जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग फर्दर क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोमेट्री, यहाँ पे जो ये क्यू होगा, मीन्स यहाँ पे एक और जो हमारा क्यू होगा जो हीट को ऑब्जर्व करेगा, कोई नहीं ऑब्जर्व करने वाला है, ये जो लिक्विड हमारा ये लिक्विड ऑब्जर्व करेगा। तो मास हो जाएगा इंटू सी हो जाएगा इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास, 4 हो जाएगा। वी डोंट नो द सी, तो सी हम लोग लिख देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और यहाँ पे सिंपल से हम लोग कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब 5 हो जाएगा। ओके, तो बच्चे यहाँ पे सिंपल से देख सकते हैं ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोमेट्री क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोमेट्री यही कहता है कि आपका जो हीट जो ऑब्जर्व होगा वो किसी जो हीट देगा उससे ऑब्जर्व करेगा। मींस यहाँ पे हीटर क्या कर रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है, और लिक्विड जो हीट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ पे आइडियल कंडीशन में क्या सिंपल से बोलेंगे, दैट इज हीट दैट इज लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। बस ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे हीट जो दे रहा है, यहाँ पे हीटर ये दे रहा है, हीटर कितना एनर्जी दिया, इतना एनर्जी दिया, ये कितना एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है, इतना, दोनों तो इक्वल होगा ना जी। तो यहाँ पे सिंपल से बोल देंगे, यहाँ पे हीट एनर्जी यहाँ पे रिलीज ले दीजिए, आप क्या लिखिए, रिलीज है, एंड दिस मच इज गोइंग टू ऑब्जर्व, ये जो हमारा हो जाएगा ये ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से बोल देंगे, इट इज 4 इंटू सी कितना हो जाएगा, 20 सी हो जाएगा। एंड 20 सी इज इक्वल टू यहाँ पे सिंपल से लिख देंगे, दैट इज 600 इंटू 100 कर दिए। ठीक है, फिर फर्दर हम लोग वी नीड टू फाइंड द वैल्यू सी ना, तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 600 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे, ये हमारा कट जाएगा 30 से। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, दैट इज 3000 आपका। तो अगर हम लोग इसको यूनिट में लिखना चाहे तो कितना आ जाएगा, दैट इज सी इज इक्वल टू हो जाएगा 3000 जूल पर केजी पर केल्विन हो जाएगा। ओके, ये आपका कितना हो जाएगा, जूल पर केजी पर केल्विन। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यू नीड टू फाइंड व्हाट द हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है बच्चों, आपके पास मास कितना दिया, 4 केजी दिया है। तो यहाँ पे सिंपल सा बोल दीजिए, सी डैश इज इक्वल टू हो जाता है आपका एम इंटू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मास कितना आपके पास, दैट इज 4 केजी है,
4 इंटू 3 कर दिए, 3000 तो कितना 4 × 12 मीन्स 12,000 आपका क्या हो जाएगा, दैट इज जूल पर केल्विन हो जाएगा। कितना होगा बच्चों, जूल पर केल्विन आपका मीन दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 4 kg ऑफ अ लिक्विड बाई 1 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा, 12,000 जूल पर केल्विन। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन को कैसे डील करना है। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सिंपल सा, दैट इज 0.5 kg ऑफ लेमन स्क्वायर्स एट 30 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन रेफ्रिजरेटर। मीन्स आप सिंपल सा क्या कहें कि जो लेमन का जूस होता है वो कितना केजी आपके पास, 0.5 kg है। ओके, आफ्टर दैट द टेम्परेचर वाज हाउ मच, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। नाउ इट इज प्लेस्ड इन अ रेफ्रिजरेटर एंड विच कैन बी रिमूव हीट। जो ये देखो, अगर रेफ्रिजरेटर में रखे हैं टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो गर्म है एज कंपेयर टू द फ्रीजर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है विच कैन रिमूव हीट एट एवरेज रेट ऑफ 30 जूल पर सेकेंड। देखिए 30 जूल पर सेकेंड आपका सिंपल सा क्या है, दैट इज पावर दिया हुआ, मींस एट व्हाट रेट द हीट एनर्जी दैट वी आर गोइंग टू रिमूव। नाउ हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल द लेमन स्क्वायर्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे सिंपल सा देखा जाए बच्चों, अगर ध्यान से देखिएगा तो मेरे यहाँ पे लेमन जूस था, ठीक है, कितना, दैट इज 0.5 kg। ओके, नाउ व्हाट इज द टेम्परेचर, दैट इज एट 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्क्वायर इज हाउ मच गिवन हियर, दैट इज सी का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ, दैट इज 4200 जूल पर केजी एंड पर केल्विन। ओके, तो देखिए, और यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर मींस फाइनली कहां तक हमको ले जाना है, ये 30 डिग्री सेल्सियस को कहां तक ले जाना है, 5 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है। तो यहाँ पे फॉल इन टेम्परेचर होगा जी, दैट इज फॉल इन टेम्परेचर मींस डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 30 था, 30 से हम लोग कहां पे ले गए, 5 डिग्री सेल्सियस पे ले गए, तो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या होगा, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर हो गया। तो यहां से हम लोग क्यों निकाल सकते हैं कि हाउ मच एनर्जी, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी दिस हीट एनर्जी इज गोइंग टू लॉस, ठीक है, कि ये हमारा फ्रीजर के कंपेयर में जो हमारा लेमन स्क्वायर्स है ये क्या है, हॉट है, तो हॉट बॉडी आपको पता है कि हॉट बॉडी इज गोइंग टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, तो फॉर्मूला सिंपल से क्या हो जाएगा, mc डेल थीटा। ओके, तो यहां से सिंपल से क्या लिख सकते हैं, दैट m का वैल्यू ऑलरेडी दिया 0.5, c का वैल्यू ऑलरेडी दिया दैट इज 4200 हो जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा, दैट इज 25। ओके, यहां से हम लोग डेसिमल हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फर्दर अगर इसको हम लोग कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा ना, 2100। अब देखिए 2 जीरो तो वैल्यू आप पुट करिए, 25 को 25 से कम 25 हो जाएगा, 5 हाथ में 2 हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 2 52 मीन से कितना हो गया, कितना 52,500। इतना अमाउंट ऑफ जूल एनर्जी ये क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी दे आर गोइंग टू रिलीज, 52,000 इतना, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे तो हमको निकल गया, अब देखिए ऑलरेडी बोल रहा है कि एट व्हाट रेट, यहाँ पे पावर दिया हुआ है, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो यहां से अगर एनर्जी निकालना पड़ेगा कि एनर्जी कितना ऑब्जर्व कर रहा है, तो एनर्जी इसका कितना हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। वी डोंट नो अबाउट द टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, पावर का वैल्यू पुट करेंगे ना, पावर कितना हो जाएगा, दैट इज 30 है, और टाइम का तो पता नहीं है तो हम लोग यहाँ 30 लिख देंगे। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम लोग यहाँ पे वी कैन गेट द फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे क्या करने वाले हैं, दैट इज 30t इंटू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 5 to 5 ओके 00। तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा, तो टाइम कितना निकलेगा, 5 to 500 डिवाइडेड बाय 30 हो जाएगा। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से फर्दर मेरा कैंसिल हो जाएगा, कितना से 1 हो गया, 22 तो 7 हो जाएगा, फिर हमारा कितना 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस अमाउंट ऑफ सेकेंड हो जाएगा। अभी सेकेंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनट से में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, डिवाइड करना 60 से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 60 से इसको फर्दर हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। जब 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर निकल जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड में रहेगा। और फर्दर हमारा जो यहाँ पे कैंसिल होगा, दैट इज क्वेश्चन, वो हमारा सिंपल से किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे टाइम को सेकंड से हम लोग मिनट में डिवाइड करेंगे, तो सेकंड दैट इज 1750 डिवाइडेड बाय 60, 100 कैंसिल हो गया। फिर फर्दर हम लोग यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 6 से 18 होता तो 6 दिन 12 ही हो जाएगा, ठीक है। फर्दर यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 5 5 55 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, दैट इज 6 9 54 9 हो जाएगा। फिर हमारा कितना 10 कितना हो जाएगा जी, या
तो 1 हो जाएगा, तो 1 हमारा मीन्स कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 29 मिनट हो गया, और 1/1 जो बचा हमारा रिमाइंडर, तो 1/60 कर दिए। तो 1/60 तो ऑलरेडी हमारा डिवीजन में है, तो इसको 60 से अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे अगेन तो हमारा सेकंड में बदल जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं 29 मिनट हो जाएगा, 10 सेकेंड हो जाएगा। कितना आंसर होगा जी, दैट इज 29 मिनट 10 सेकेंड। तो ये आपका आंसर हुआ, दैट इज 29 मिनट 10 सेकेंड। ओके, देखिए बच्चे, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो क्वेश्चन में सिंपल सा बोला जा रहा था कि जो हमारा लेमन स्क्वायर है उसका टेम्परेचर कितना था, 30 डिग्री सेल्सियस था, और 30 डिग्री सेल्सियस हमको कहां तक ले जाना है, दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस था। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉल इन टेम्परेचर होगा, और ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ जो हॉट बॉडी से, वो ऑब्जर्व कौन करेगा, फ्रीजर ऑब्जर्व करेगा। एट व्हाट रेट, ऑलरेडी पावर दिया हुआ है आपको, ऑलरेडी पता है फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। हम लोग यहाँ पे सिंपल से क्या करें, एनर्जी को कंपेयर करें कि हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड बॉडी। बस इस दो कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हम लोग क्या किए, फ्रीजर जो एट व्हाट रेट फ्रीजर क्या ऑब्जर्व कर रहा है, ऑलरेडी यहाँ पावर का वैल्यू दिया हुआ था, तो हम लोग एनर्जी पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, तो टाइम तो हम लोग को निकालना ही था, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम हो जाएगा। बस वी कैन कंपेयर द वैल्यू बिटवीन दिस टू वैल्यूज, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, फिर फाइनली जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा। हम लोग सिंपल से यहाँ पे क्या किए, दैट इज 60 से डिवाइड करके हमारा जो आंसर आया वो किस में है, दैट इज मिनट में ला लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, अगेन बोल रहा है अ मास ऑफ 50 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल, ठीक है, एट अ टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस, ओके, इज इमर्ज्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 11 डिग्री सेल्सियस। ओके, द फाइनल टेम्परेचर रीच हुआ कितना, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। आपको निकालना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल। ओके, ऑलरेडी द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ इतना, तो यहाँ पे सिंपल सा करिए ना बच्चों, दैट इज हीट एनर्जी, यहाँ पे हम लोग सिंपल सा मेटल लिख दिए, तो मेटल तो ऑलरेडी गर्म है, तो हीट एनर्जी लॉस्ट बाय दिस मेटल इज इक्वल टू हीट एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय द कोल्ड वाटर, तो यहाँ वाटर लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हॉट मेटल है कितना डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे देते हमारा 150 डिग्री सेल्सियस था, कितना 150 डिग्री सेल्सियस था। अब फाइनली हम लोग कहां पे ले जा रहे हैं, 20 डिग्री सेल्सियस पे ले जा रहे हैं, तो फॉल इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, 70 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस हुआ वो 100 कितना हो जाएगा, 130 डिग्री का हुआ। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं पानी हमारा कितना का था, ठंडा, दैट इज 11 डिग्री सेल्सियस था, उसको कहां तक ले जा रहे हैं, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 9 डिग्री सेल्सियस का हमारे यहाँ, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर हुआ। ओके, अब सिंपल से देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे हमारा ग्राम में दिया हुआ। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी किस में दिया हुआ, दैट इज केजी में दिया हुआ कि ग्राम में दिया हुआ, जूल पर केजी पर केल्विन होता है ना, तो यहाँ पे सिंपल से ये आपको ग्राम में दिया हुआ, किस में दिया हुआ, ग्राम में दिया हुआ। ओके, नाउ तो सिंपल सा वाटर हम लोग यहाँ मेटल का कंसीडर करें, तो मेटल हमारा 50 ग्राम मेटल हो गया, इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल वी डोंट नो, और टेम्परेचर डिफरेंस 130 हुआ, एंड दैट इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 100 ग्राम ऑफ वाटर था हमारा, और यहाँ पे ऑलरेडी दिया दैट इज 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, और इनटू हम लोग सिंपल सा टेम्परेचर डिफरेंस कितना 9 हुआ। यहाँ पे एस के वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 100 हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा, इनटू 9 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 50 इनटू 1 पॉइंट, दैट इज 13। ओके, अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 2 जीरो, यहाँ पे ऑलरेडी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो किससे होगा जी बताइए, यहाँ पे फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा 9 से तो कटेगा नहीं, 42 हो गया, 9 हो गया, तो फर्दर हमारा कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो फर्दर हम लोग यहाँ पे देखिए 9 दिन कितना 18 हो जाएगा। ओके, 9 चौक 36 एक 37 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 पचे 65 मीन्स कितना 600 इतना। फिर अगर फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा आंसर आता है ना बच्चों, वो हमारा डेसिमल में आएगा, वो कितना आएगा, 0.582 जूल हो जाएगा पर ग्राम एंड पर केल्विन। तो ये हमारा व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल, हमारा ऑलरेडी आंसर आ गया, दैट इज 0.582 जूल। देखिए इस चैप्टर में देखा जाए ना बच्चों, थोड़ा सा क्या होगा ना, आपको यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होता है। जब डिवीजन हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिवीजन हो, तो वहां पे मैटर करता है कि आप कैसे इसको सॉल्व करें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देखिए 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इन अ बेकर is cooled when 50 gram of copper at 18 डिग्री सेल्सियस added it. Okay, now ध्यान से अगर देखिएगा तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, that is 50 ग्राम हमारा 50 डिग्री सेल्सियस है। जब हम लोग कॉपर का जो टेम्परेचर था हमारा 18 डिग्री सेल्सियस था, मीन्स वाटर हमारा यहाँ पे हॉट बॉडी है, और ये हमारा जो कॉपर हमारा कोल्ड बॉडी है।
Now the content are stirred till a final constant temperature reached. Calculate the final temperature. The specific heat capacity of the copper is this much, and the specific heat capacity of water is already given. State the assumption use. Okay. तो बच्चों आइडियल कंडीशन यहाँ पे assumption क्या लेना? assumption यहाँ पे सिंपल से बोल सकते हैं कि देयर इज नो लॉस ऑफ हीट. यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ जो वाटर हीट एनर्जी रिलीज करेगा उतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑब्जर्व करेगा कोल्ड बॉडी. और यहाँ पे कोल्ड बॉडी कौन सा है? कॉपर है. ओके. नाउ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा. तो वाटर हमारा है देखिए 45. तो फाइनल टेम्परेचर अगर नहीं मालूम तो टी फाइनल कर लेंगे. ठीक है. यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस टी फाइनल हमारा होगा. यहाँ पे जो टीन टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा? 50 माइनस टी फाइनल होगा ना. यहाँ से देखिएगा 50 माइनस टी फाइनल होगा फॉर द वाटर. जबकि कॉपर का टेम्परेचर कितना रीच हुआ? देखिए 18 डिग्री सेल्सियस था. तो टी फाइनल जो वो ज्यादा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू 18 डिग्री सेल्सियस. तो आपको पता है कि जो फाइनल टेम्परेचर होता है बच्चों ना वो क्या होता है? 50 डिग्री सेल्सियस और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है. तो यहाँ पे जो चेंज टेम्परेचर होगा कितना हो जाएगा? फाइनल टेम्परेचर -18 हो जाएगा. तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हमारा ये किसके लिए हुआ? ये कॉपर के लिए हुआ. ये किसके लिए हुआ? वाटर के लिए हुआ. ओके. ना हम लोग सिंपल सा रिलेशन करेंगे. दैट इज क्यू ऑफ द वाटर इज इक्वल टू व्हाट? क्यू ऑफ कॉपर. तो क्यू ऑफ हम लोग कॉपर लिख देंगे. फिर फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्यू हमारा वाटर कितना? 45 ग्राम है. फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हमारा वाटर कितना? दैट इज 4.2 जूल है. फिर हमारा चेंज टेम्परेचर हम लोग को पता है कि दैट इज 50 माइनस टीएफ हो गया. ओके. एंड दैट इज इक्वल टू हमारा जगह 50 ग्राम ऑफ कॉपर है. ओके. एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर कितना? दैट इज 0.39 दिया हुआ है. अगेन दैट इज हमारा कितना दिया? दैट इज टीएफ -18 दिया है. ओके. नाउ इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. तो फर्दर सॉल्व करने से क्या फायदा होगा? देखिए ना कैंसिल कुछ होगा तो कैंसिल कर लीजिए. यहाँ पे कितना? 9 हो जाएगा. यहाँ पे हमारा फर्दर 10 हो जाएगा. ओके. और ऐसा कुछ कैंसिल होगा जी? देखिए ध्यान से. 3 से आई थिंक ये हमारा हम लोग यहाँ पे 100 हटा देते हैं. ठीक है. यहाँ से ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा. फिर हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी हमारा यहाँ पे 1 0 तो 1 0 यहाँ से और 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं. यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा? 1 and 14. ओके. नाउ फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ कैंसिल होगा? नहीं होगा. चलिए. तो ये हमारा पूरा टोटल कैलकुलेशन हुआ. अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे. यहाँ पे कितना हो रहा है? देखिए 14 इंटू 50 एंड माइनस टीएफ हो जाएगा. एंड दैट इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे कितना होने वाला है? ऐसे देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा दैट इज ये जो 3 था 3 को हम लोग उठा के इधर फेंक देंगे. तो 3 इंटू 39 हो जाएगा. तो 9 3 27 हो जाएगा यहाँ पे. ओके. एंड 3 3 9 एंड 10 11 117. और यहाँ पे कितना होगा? टीएफ -18 हो जाएगा. आई थिंक ये पूरा हमारा कैलकुलेशन यहाँ तक आया. ओके. नाउ फर्दर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 14 इंटू 50 कितना हो जाएगा हमारा? डेट इज अप्रोक्स जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 14 इंटू 15 हो जाएगा हमारा. डेट इज 700. और 700 माइनस 14 टीएफ हो जाएगा. एंड दैट इज इक्वल टू 117 एंड दैट इज टीएफ एंड माइनस 117 इंटू 18 करना पड़ेगा. ओके. कितना आएगा जी? जब मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों तो हमारे यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारा जाएगा दैट इज 2106. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे टीएफ तक हमारा यहाँ पे और यहाँ पे ये वैल्यू है हमारे यहाँ पे. तो हम लोग सिंपल से क्या करने वाले हैं? जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है ये जो पूरा पार्ट होगा इस पार्ट को हम लोग उठा के इधर फेंक देंगे और ये जो पार्ट होगा हमारा इस पार्ट को उठा के इधर फेंक देंगे. ओके. ना देखते हैं क्या होता है. अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ध्यान से देखिए. अगला क्वेश्चन हमारा सिंपल से बोला जा रहा है कि दैट इज हमारे पास वाटर है एट ए टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस इन अ बीकर. ओके. और कितना ग्राम ऑफ वाटर? हमारा 45 डिग्री ग्राम है. 45 ग्राम ऑफ वाटर. वी ऑलरेडी नो दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज ऑलरेडी 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन. अब इसको ठंडा कर रहे हैं. इस पानी को हम लोग ठंडा कर रहे हैं बाय एडिंग कॉपर. इसमें कॉपर डाल रहे हैं. वो भी कितना ग्राम का कॉपर डाल रहे हैं? 50 ग्राम का कॉपर डाल रहे हैं एट ए टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस. अब आपको निकालना है. इसको थोड़ा सा इसको स्टेयर कर दिए, हिला दिए. तो फाइनल टेम्परेचर कांस्टेंट हमारा मिल गया दैट इज टीएफ. हम लोग वी डोंट नो द फाइनल टेम्परेचर तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा टीएफ कंसीडर करेंगे. ओके. तो हाउ टू फाइंड द फाइनल टेम्परेचर? तो सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? हम लोग 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं. ठीक है. यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी. यहाँ पे हॉट बॉडी हमारा वाटर है. अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी दैट इज कॉपर हो जाएगा. फिर जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना है? अमाउंट ऑफ वाटर कितना? 45 है. 4.2. और फॉल इन टेम्परेचर हमारा कितना? दैट इज हमारा 50 था. तो 50 माइनस कितना हो जाएगा? दैट इज टीएफ हो जाएगा. एंड दैट इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? दैट इज कॉपर हमारा कितना? 50 है.
ओके एंड हमारा फर्दर सोल्व करेंगे तो 0.39 हो जाएगा। ओके एंड फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज TF माइनस 18 होगा। कितना? TF माइनस 18। ओके जब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ना बच्चों तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको ना जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन कितना, 45 को 4.2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से 0 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 45 को 4.2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो हमारा जो आंसर आएगा ना बच्चों वो हमारा कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, दैट इज 9 हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना 21 हो जाएगा और 21 को कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ पे। ओके एंड 9 दिन 18 मीन 189 हुआ इंटू कितना हो जाएगा 50 माइनस TF हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 इंटू यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 100 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 2 हो जाएगा तो यहाँ कितना 19.5 एंड इंटू TF माइनस 18। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर फर्दर हम लोग क्या करेंगे, ये तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारा कितना आंसर आता है, देखिए 9450 हुआ माइनस कितना हो जाएगा, दैट इज 189 एंड TF हो जाएगा। फिर फर्दर क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमारा पोर्शन था, ये जो TF वाला पार्ट था और ये TF वाला पार्ट था, इसको इधर फेंक देंगे और ये जो हमारा कांस्टेंट है उसको उठा के इधर फेंक देंगे। तो ऐसा कुछ करने से हमारा कितना हो जाएगा, रेडी से देखिए 189 था प्लस हमारा अगर जोड़ेंगे तो 19.5 से तो हमारा 20 मींस 208.5 एंड TF हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9450 प्लस 351 कितना आ जाएगा जी 351। तो हमारा 9 कितना है 9801 आएगा। यहां से आपको TF कैलकुलेट करना था, TF इक्वल टू कितना हो जाएगा 9801 डिवाइडेड बाय 208.5। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड करेंगे दैट इज डिवाइडेड बाय 208.5 तो हमारा आंसर जो आएगा बच्चों वो कितना आएगा 47 डिग्री सेल्सियस आएगा। कितना 47 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स हमारा आंसर आता है। तो ये पूरा देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इस चैप्टर में, अगर देखा जाए तो जहां पे थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एग्जैक्ट डिवाइड जो होता है वहां पे थोड़ा सा दिक्कत होने के चांसेस है। बाकी ये जो पूरा चैप्टर है बच्चों वो काफी इजी टॉपिक है। ओके नाउ लेट्स बिगिन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन अगर ध्यान से देखेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अगेन। कितना दैट इज 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, इसको ऐड किए कहां पे दैट इज 300 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। ओके नाउ नेग्लेक्टिंग द हीट टेकन बाय द कंटेनर कैलकुलेट द फाइनल टेंपरेचर। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है बच्चों सेम एज इट इज ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन है। ओके नाउ सेम करेंगे, यहाँ पे 200 ग्राम है तो 200 ग्राम लिख देंगे। ओके एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ऑलरेडी यहाँ पे दिया, देखिए यहाँ पे कोल्ड वाटर है टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, हॉट वाटर है टेम्परेचर तो वी इफ यू नो द स्पेसिफिक तो सी से भी नोट कर दिए। और हमारे देखिए टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस था, T फाइनल होगा तो यहाँ फॉलोइंग टेम्परेचर होगा तो 80 माइनस TF हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे 300 ग्राम है तो 300 ग्राम इंटू C हो जाएगा इंटू हमारा कितना है दैट इज राइज इन टेम्परेचर होगा यहाँ पे तो TF माइनस 10 हो जाएगा। ओके यहाँ से C से C कैंसिल हो जाएगा, हमारा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। कितना 8 दूनी 16 हो जाएगा एंड माइनस दैट इज 2 TF हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 3 TF होगा एट माइनस कितना होगा दैट इज 30 हो जाएगा। ओके अब क्या करेंगे, ये TF वाला पार्ट को इधर फेंक देंगे, ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है इधर फेंक देंगे। ठीक है तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो TF माइनस कितना हो जाएगा, ये इधर जुड़ जाएगा तो कितना 5 TF हो गया एंड 5 TF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 प्लस 30 कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ना बच्चों तो कितना आ जाएगा, मींस एक तो TF इक्वल टू हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना आया था 190 आया था ना, तो TF इक्वल टू 190 डिवाइड बाय कितना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा दैट इज 38 हो जाएगा। कितना T हो जाएगा ओके एंड 8 हो जाएगा तो 38 डिग्री सेल्सियस हमारा हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 300 ग्राम है, कितना 300 ग्राम। क्वेश्चन अगर यहाँ पे डाटा चेंज कर दे, यहाँ पे अगर 200 ग्राम कर दे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर हमारा चेंज हो जाएगा। ओके आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल से बोला जा रहा था कि हॉट बॉडी है कोल्ड बॉडी है, हॉट बॉडी है तो हॉट बॉडी एनर्जी रिलीज करता है, कोल्ड बॉडी है तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन। ओके नाउ बच्चों अगर इसी क्वेश्चन पे अगर एग्जांपल के मैं चेंज करता हूं डाटा, थोड़ा मान लेते हैं डाटा को चेंज करके ये जो हमारा 300 ग्राम ऑफ वाटर था इसको हम लोग कैंसिल करके बोल रहे हैं कि नहीं 400 ग्राम वाटर, कितना 400 ग्राम वाटर। तो अगर 400 ग्राम हो तो सेम इधर वाला पार्ट तो सेम रहेगा, यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे सिंपल से कितना हो जाएगा दैट इज 400 हो जाएगा। कितना 400, फिर फर्दर इसको काटेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे बच्चों जो नेक्स्ट स्टेप जो होने वाला है हमारा ये पूरा कैंसिल होकर के नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से।
पार्ट को, तो यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे 80 माइनस टी एफ ही होगा एंड दैट इज इक्वल टू 2 TF हो जाएगा एंड माइनस कितना हो जाएगा जी बताइए, दैट इज 20 हो जाएगा। ठीक है नाउ अब यहाँ पे ये TF को उठा के इधर ले देंगे और ये तुम्हारा 20 तो उसको उठा के इधर फेंक देंगे, तो हमारा कितना 3 TF हो जाएगा एंड 3 TF इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा एंड TF इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 33.33 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 33.33 डिग्री सेल्सियस। देखिए कुछ सिंपल से यहाँ पे क्या हो, मास हमारा चेंज हुआ तो फाइनल टेम्परेचर पे भी असर पड़ता है। अर्लियर हमारा कितना था 300 ग्राम था, उस समय फाइनल टेम्परेचर कितना अटेंड करा था, दैट इज 38 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा मास इंक्रीज हुआ तो फाइनल टेम्परेचर ऑटोमेटिकली हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ओके दे व इनवर्स रिलेशन। ओके नाउ अगला क्वेश्चन तो शानदार क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन बोल सकते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट होगा। नाउ क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल से बोल रहा है कि टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर राइज, देखिए राइजेस बाय 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है और व्हेन 300 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस एडेड, व्हाट इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर। तो यहाँ पे सिंपल से ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ पे कोल्ड वाटर लिखिए आप, सिंपल से पहली बात है, और यहाँ पे लिखिए हॉट वाटर। ठीक है तब जाकर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। जब हॉट वाटर कोल्ड वाटर को हम लोग क्या किया मिक्स किए तो हमारा टी फाइनल अटेंड हुआ। ठीक है देखिए राइजेस बाय बोल दिया है ना, तो राइजेस कोल्ड वाटर का अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो राइजेस मतलब ये राइज किया ना इनिशियली, अगर हम लोग इनिशियल वी डोंट नो द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर तो टी मान लेंगे। ठीक है तो राइज इन टेम्परेचर कितना होगा, दैट इज टी फाइनल माइनस टी हो जाएगा, कितना दैट इज टी फाइनल माइनस टी हो जाएगा। ठीक है एंड वी ऑलरेडी नो द टी फाइनल हमारा कितना यहाँ पे, दैट इज ये जो हमारा चेंज इन टेम्परेचर था ऑलरेडी हमारा कितना 15 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर हुआ, तो टी फाइनल माइनस टी एफ आई हो जाएगा। तो यहां से आप निकाल सकते हैं टी आई इक्वल टू हो सकता है हमारा कितना हो जाएगा टी एफ माइनस 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये हमारा टी एफ टी आई का आंसर आ चुका है, आंसर मीन ये हमारा एक इक्वेशन बन चुका है, कितना इक्वेशन बन चुका है। तो वंस अगेन आप ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वी डोंट नो द फाइनल टेम्परेचर, बट इतना पता है कि जब कोल्ड बॉडी को जब हम लोग गर्म पानी से मिलाए तो उसमें जो राइज इन टेम्परेचर हुआ दैट इज डेल टी का ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पे दिया 15 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि अच्छा लेट द फाइनल टेम्परेचर अटेंड बाय मिक्सिंग दिस हॉट एंड कोल्ड वाटर कितना TF है। हम बोल रहे हैं कि ठीक है, और इनिशियली ये भी अज्यूम करवा रहे हैं कि ठीक है भाई यहाँ जो टी आई का इनिशियल जो टी आई है हमारा कोल्ड वाटर वो वी डोंट नो, तो टी आई मान लिए, तो टी फाइनल माइनस टी आई इसका डेल टी, और डेल टी का वैल्यू हमारा 15 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ 15 हो जाएगा, तो टी आई से हमारा यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगा। ओके ना फर्दर यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चों तो कोल्ड वाटर एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 600 ग्राम था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा कितना, राइज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस 15 लिख दिए इज इक्वल टू हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारा कितने यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 300 ग्राम ऑफ वाटर हमारा हॉट बॉडी है, सी सेम हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो हमारा जो हॉट बॉडी है तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस हम लोग कहाँ पे ले रहे हैं टी फाइनल पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल सा कितना 50 माइनस टी फाइनल हो जाएगा ना। ओके अब इसको यहाँ पे सिंपल से सॉल्व करेंगे तो सी से कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 15 30 हो जाएगा, 30 इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 15 माइनस टी फाइनल हो जाएगा। ओके यहां से हम लोग क्या करें टी फाइनल निकाल सकते हैं इधर से, तो टी फाइनल इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, टी फाइनल इक्वल टू 50 माइनस कितना हो जाएगा दैट इज 30 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा दैट इज 20 हो जाएगा। और टी फाइनल का ऑलरेडी हमारा यहाँ पे वैल्यू निकल गया, तो वी कैन फाइंड द पुट द वैल्यू हियर, तो जैसे पुट करेंगे तो टी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा दैट इज 20 माइनस कितना हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस, यहां से हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना 5 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर हो गया। तो यही तो क्वेश्चन था बच्चे, मींस आपको सिंपल से यहां से टी फाइनल निकाल दिए, और इक्वेशन जो आप लोग निकाले थे टी आई इक्वल टू टी फाइनल माइनस 15 डिग्री सेल्सियस, तो टी फाइनल हमारा कितना है 20 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो टी फाइनल माइनस 15 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों ये आपको पूरा समझ आ रहा है कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। वंस मैं बच्चों में बता रहा हूँ कि कैलोमेट्री का जो प्रिंसिपल होता है कि हीट एनर्जी ऑब्जर्व बाय द कोल्ड बॉडी इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय द हीट एनर्जी रिलीज बाय द हॉट बॉडी। ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा न्यूमेरिकल हमारा बेस है बच्चों। मैं बता रहा हूँ बच्चों कि ये जो टॉपिक है ना बच्चों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ में मार्क्स स्कोरिंग भी है। ओनली वन थिंग इज दैट आपको बताना है कि राइजिंग टेम्परेचर कब हो रहा है, फॉलिंग टेम्परेचर कब हो रहा है। ओके
अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी हमारा शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे सिंपल से बोला जा रहा है, क्या देखिए, बोल रहा है कि 1 kg ऑफ वाटर इज कंटेन इन इतना वाट ऑफ कैटल। कैटल देखते हैं, गर्म पानी करने वाला कैटल। तो देखते हैं कि हम लोग कोई भी अप्लायंसेस लेते हैं ना बच्चों, तो उसमें पावर दिया रहता है कितना वाट का हमारा क्या है अप्लायंसेस है, ठीक है। एसी वगैरह देखते हो कि ज्यादा वाट का होता है, हमारा जो नॉर्मल एलईडी बल्ब होता है वो कम वाट का होता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द वाट एनर्जी जो कंज्यूम हो जाता है वो हमारा कम होता है। ज्यादा वाट का होगा तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा पर सेकंड। और क्या कि फॉर्मूला क्या होता है, वाट इज इक्वल टू क्या था, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। दिस मच अमाउंट ऑफ जूल और दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू कंज्यूम इन 1 सेकंड, ठीक है। तो मान लो बोल रहा है कि यहाँ पे कैलकुलेट द टाइम टेकन। तो यहाँ पे अगर देखिए पावर का वैल्यू हमारा दिया हुआ, पावर वी ऑलरेडी नो, वी डोंट नो अबाउट द टाइम। तो पावर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से तो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे एनर्जी बोल सकते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज अ पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैटल हमारा क्या कर रहा है, कैटल हमारा हीट होगा और हीट होगा एनर्जी रिलीज करेगा, यस। हॉट बॉडी है तो हॉट बॉडी इज गोइंग टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। नाउ बोल रहा है 1 ग्राम वाटर इज कंटेन इन दिस केटल, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द टेंपरेचर ऑफ वाटर टू राइज दैट इज फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू द बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो हमारा टेंपरेचर टी एफ जो हमारा जाएगा दैट इज 75 हो जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, पावर इनटू टाइम हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, और 1 kg है तो 1 हो जाएगा। दैट इज देखिए यहाँ पे ग्राम में, तो ग्राम में सिंपल से कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में तो कितना हो जाएगा, दैट इज 400 हो जाएगा। फर्दर हम लोग यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, टेम्परेचर कितना राइज हो, दैट इज 75 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा देखिए ये हमारा पूरा आंसर किस में आ रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 200 हो गया, दैट इज किस में, जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। ये हमारा ऑलरेडी 1 kg ऑफ वाटर था हमारा, आज 75 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर हुआ, ओके। ना पावर का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ कितना, दैट इज वाट में दिया हुआ, देखिए किलो वाट में, तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे वाट में बदल देंगे। तो वाट में बदलेंगे तो हमारा सिंपल से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू टाइम वी डोंट नो एंड दैट इज इक्वल टू 4200 इनटू कितना हो जाएगा, दैट इज 75 हो जाएगा, ओके। ना टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4200 हो जाएगा इनटू 75 डिवाइड बाय कितना, 1250 हो जाएगा, ओके। जब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 हो जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना 3 हो जाएगा, ओके। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना 8 पर 40 एंड यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना 4 3 12 हो जाएगा, 8 3 24 और 1 25, तो कितना देगा, दैट इज 5252 हमारा कितना सेकंड में आया, कितना सेकंड में आया। फिर फर्दर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको सेकंड को हम लोग डिवाइड करेंगे 60 से, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देख 6 3 18 6 24 4 मिनट हो जाएगा, ओके। 240 सेकंड तो ऐसे ही चला गया, तो हमारा कितना सिंपल से 12 सेकंड बचा, तो कितना आंसर हो जाएगा, दैट इज 4 मिनट 12 सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए इस तरह का क्वेश्चन को ध्यान से देखिए ना बच्चों, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे अगर देखिए हीट, कैटल हीट हो गया, इसका कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ थोड़ा। देखिए बच्चों, कोई भी अप्लायंसेस होता है ना, उसका रेटिंग होता है, ठीक है, रेटिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आपको पता है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला कितना, पावर इक्वल टू हमारा अगर सॉल्व करेंगे तो पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है दैट इज एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर यहाँ पे बोल रहा है कि दैट इज 1.25 किलोवाट है, तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है दैट इज 1250, ये जूल हो गया एंड 1 सेकेंड हो गया, मीन्स इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दिस इज गोइंग टू कंज्यूम पर सेकेंड, ओके। means this much amount of joule energy or this amount of energy is going to consume in 1 second, means 1 सेकंड में क्या हो रहा है, इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं पावर, ठीक है। पावर क्या बोलता है, दैट इज रेट ऑफ मींस कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, किस रेट से क्या हो रहा है, एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, किस रेट से हमारा एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो देखिएगा जो छोटा छोटा एलईडी वगैरह आता है उसका रेटिंग कम होता है, तो वो देखिएगा उसका रेटिंग और पावर रेटिंग कम है, तो वहां पे हीट एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो कंज्यूम हो रहा कम होता है। जबकि अगर एसी हो गया, हीटर हो गया, गीजर हो गया, उसका पावर ज्यादा होता है। जब पावर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगा वो ज्यादा कंज्यूम करेगा एज कंपेयर टू द लोअर रेटिंग ऑफ द अप्लायंसेस, ओके। बस ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना था, ओके बच्चों। आज की इस क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे बच्चों, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी रेलेवेंट होगा, ओके बच्चों। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है बच्चों, दैट इज चेंज ऑफ फेज, एंड फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं, एंड द लैटेंट हीट। ये टॉपिक है ना बच्चों, लैटेंट हीट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा बच्चों, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। यहाँ सिंपल से क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास 20 ग्राम ऑफ आइस है, कितना ग्राम ऑफ आइस है, 20 ग्राम आइस है,
और एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है कि जो हमारा फेस है, जो स्टेट है आइस का, वो सॉलिड है एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब ये क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। कितना अमाउंट ऑफ हीट? दिस मच अमाउंट ऑफ हीट वी आर प्रोवाइडिंग इट, एंड इन ऑर्डर टू मेल्ट, हम लोग इसको मेल्ट करेंगे एंड चेंज अप टू चेंज टू वाटर। पहले अब क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे आइस होगा, आइस क्या होने वाला है बच्चों, वाटर होने वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली बात होगा कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आइस क्या होगा, चेंज होगा, अपना फेस को चेंज करेगा, एंड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर फर्दर क्या होगा, वाटर को टेम्परेचर हम लोग को इंक्रीज करना है अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ दैट इज अप टू 50 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज। अब यहाँ पे बेसिकली क्या, यहाँ तो देखिए टेम्परेचर तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे भी हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट जो है हमारा क्या है, दैट इज सॉलिड से हम लोग किस में जा रहे हैं, लिक्विड में जा रहे हैं। आइस हम लोग, आइस का क्यूब उस किस में होता है, सॉलिड में होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग किस में चेंज कर रहे हैं, दैट इज लिक्विड में चेंज कर रहे हैं। ओके, फिर फर्दर हम लोग वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हम लोग किस में अप टू इंक्रीज करें टेम्परेचर, दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस। जब फेस हमारा फेस चेंज होता है ना बच्चों, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो होता है ml। क्या बनता है फॉर्मूला, m इंटू एल। और यहाँ पे हमारा जब एनर्जी हमारा राइज इन टेम्परेचर होगा, तो सिंपल सा हमारा जो फॉर्मूला बनता है दैट इज mc डेल्टा टी। क्या हो जाएगा बच्चों, mc डेल्टा टी। मींस यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, तो यहाँ पे किसकी वजह से हुआ, दैट इज ड्यू टू चेंज ऑफ स्टेट है। और यहाँ पे एनर्जी क्यों हुआ, दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर और ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना यहाँ पे अब्सॉर्ब दिया जा रहा है, दैट इज दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। मींस ये टोटल अमाउंट, क्यू टोटल ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया गया कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वी आर प्रोवाइडिंग दिस आइस क्यूब इन ऑर्डर टू मेल्ट एंड फर्दर इंक्रीज द टेम्परेचर अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट है बच्चों यहाँ पे। तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 90920 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू मास कितना है, दैट इज 20, और वी आर गोइंग टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल। तो क्वेश्चन में यही तो बोल रहा है, ये फाइंड द स्पेसिफिक लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोल रहा है, लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको निकालना है, तो यहाँ पे m इंटू एल हो जाएगा, प्लस मास कितना, दैट इज 20, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारा कितना, दैट इज यहाँ पे कितना दिया, दैट इज 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। तो ये हमारा किस में दिया हुआ, केल्विन ग्राम में दिया, दैट इज 4.2 हो जाएगा ना। यहाँ पे कितना होगा बच्चों, 4.2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ये जो हमारा दिया हुआ है ग्राम में, तो यहाँ पे तो ग्राम में दिया हुआ, यहाँ पे किस में दिया हुआ, केजी में दिया हुआ। तो हम लोग सिंपल से ग्राम को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें, केजी में। तो यहाँ पे 1000 से हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ 4200 हो जाएगा, और यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा, कितना का राइज हो टेम्परेचर में, 50 का, यहाँ 50 कर देंगे। ऑटोमेटिक हमारा 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से हमारा 1 जीरो कैंसिल हो जा रहा है। फर्दर हम लोग यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे फर्दर कितना हो जाएगा, 10920 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 20L, एंड प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, 50 इंटू 200 हो जाएगा, 100 मीन्स कितना हो जाएगा, दैट इज 400 हो जाएगा, मीन्स 4200 हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, इसका वैल्यू आने वाला है। ठीक है, फिर फर्दर हम लोग क्या करेंगे, वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू 20L। तो फर्दर यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे ना बच्चों, दैट इज 20L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10920, एंड माइनस कितना हो जाएगा, दैट इज 4200। ठीक है, फर्दर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करिए आप, कितना सब्ट्रैक्ट करिए बच्चों, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू कितने आने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 6720। कितना आएगा, 6720। फिर फर्दर हम लोग यहाँ पे फर्दर हम लोग जो सॉल्व करना है, दैट इज 20L। यहाँ पे देख सकते हैं 20L इज इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है, दैट इज 6720। ओके, फिर फर्दर हम लोग L निकालना है, तो L को क्या करें, दैट इज 6720 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 20 होने वाला है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर फर्दर हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे 20 से, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 336। कितना, 336 है। अब बच्चे ये आपका किस में आया, यहाँ पे आपका सिंपल जूल हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे दिया होता है, किसमें, ग्राम में दिया होता है, किसमें, ग्राम में दिया होता है। ये क्या जूल हो जाएगा, पर ग्राम पर केल्विन हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना होने वाला बच्चों, दैट इज 336 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो हमारा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो ये आपका आंसर हो गया। बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक था हमारा कि कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आप दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी आपको दे रहे हैं, तो आइस क्यूब क्या करेगा, पहले जो अपना स्टेट है वो चेंज करने वाला है, फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड चेंज करेगा।
दैट इज आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर फर्दर क्या होगा, वाटर हमारा टेम्परेचर चेंज होगा फ्रॉम वाटर टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों हम लोग यहाँ पे यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। ओके, आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों आपको समझ में आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल से बोला जा रहा है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये बोल रहा है कि हाउ मच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है, और यहाँ पे 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। मींस आप यहाँ देख सकते हैं कि वाटर हमारे पास है, वाटर कितना है एट ए टेम्परेचर कितना है, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस है। तो हम लोग क्या करें, इसको कूल करें। क्या करें बच्चों, कूल मींस वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस है, कितना ग्राम वाटर हमारे पास, 5 ग्राम वाटर है। इसको हम लोग क्या करें, कूल करेंगे। जब कूल करेंगे तो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होते जाएगा, होते जाएगा। तो फर्दर क्या हो जाएगा, वाटर एट कितना हो जाएगा, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड फर्दर वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हम लोग यहाँ पे हम लोगों को कन्वर्ट करना है आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वाटर हमारा जो लिक्विड स्टेट में था, किसमें था, स्टील लिक्विड स्टेट में था, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में। यहाँ पे जो लॉजिक लग रही है बच्चों, सॉलिड से लिक्विड स्टेट मींस यहाँ फेस ऑफ स्टेट मींस यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट हुआ। क्या हुआ, चेंज ऑफ स्टेट हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जब हमारे पास हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज, देखिए बॉडी हमारा 20 डिग्री सेल्सियस है और कहां तक ले जा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा हॉट बॉडी है, यहाँ पे कोल्ड हो रहा है, मींस यहाँ पे देख सकते हैं हॉट बॉडी इज गोइंग टू बिकम कूल्ड। जब हॉट बॉडी कूल किया जाता है ना बच्चों, तो हमारा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होता है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। ओके, यहाँ पे बोल रहा है गेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, हमारा इतना लेना है, और स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मच टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इट इज गोइंग टू रिलीज। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आया ना, तो सिंपल से देख सकिए यहाँ पे लॉजिक यहाँ पे क्या लगेगा, ध्यान से देखिएगा। लॉजिक यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक होने वाला है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हुआ, 20 डिग्री सेल्सियस था, कहां तक पहुंचा है, 0 डिग्री सेल्सियस था। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया बच्चों, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ हमारा। फर्दर यहाँ पे 0 से 0 जा रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला जो लगेगा ml लगने वाला है। और यहाँ पे डेल्टी का वैल्यू है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दैट इज mc डेल्टा टी लगेगा। और यहाँ पे क्या, ये दोनों वैल्यू को हम लोग क्या करें, जोड़ देंगे बच्चों, मींस mc डेल थीटा और ml, यही आपका क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज। ओके, अब यहाँ पे सिंपल सा देखिए मास हमारा कितना दिया, 5 ग्राम दिया है। यहाँ पे स्पेसिफिक लैटेंट हीट हमारा दिया था कितना, 4.2 जूल, 4.2 जूल पर ग्राम। ऑलरेडी हमारा इस ग्राम में दिया हुआ, ये भी ग्राम में दिया हुआ, तो ओके। और टेम्परेचर हमारा कितना, टेम्परेचर डिफरेंस हुआ देखिए 20 हो गया, प्लस यहाँ पे कितना है हमारा मास, 5 ग्राम है। और यहाँ पे स्पेसिफिक लाइटेंट फ्यूजन कितना दिया हुआ, दैट इज 336। ओके, अब फर्दर इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो हमारे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 4 2 कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 2 5 दूनी 10, ठीक है। अब प्लस, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 5 को हम लोग जब गुना करेंगे, दैट इज 336 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 1680। ओके, और 1680 यहाँ पे रिलीज हुआ, प्लस 420 हमारे यहाँ पे, प्लस क्या करेंगे, सिंपल सा प्लस 420 कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2100। ये पूरा आपका आंसर हो गया। मींस दिस मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी it is going to release when a water at a mass of 5 gram at a temperature 0 degree Celsius 20 degree Celsius। जब इसको हम चेंज करा के आइस के फॉर्म में लाएंगे, कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगा, दैट इज 2100 जूल। ओके, तो इजी क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ पे अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में लोग सिंपल से क्या कर रहे हैं ना, जो लॉजिक आपका था कि हमारा जो वाटर था, वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, उसको हम लोग चेंज करेंगे वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मींस फॉल इन टेम्परेचर हुआ। जब फॉल इन टेम्परेचर होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, mc डेल थीटा। जब फर्दर हमारा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस उसको कन्वर्ट करेंगे, दैट इज आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, मींस यहाँ चेंज ऑफ स्टेट हुआ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ml। ये दोनों फॉर्मूला को हम लोग सिंपल से यहाँ पे क्या होगा, दिस बोथ आर द एनर्जी, और दोनों एनर्जी को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या बोला, अगला क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल से बोला जा रहा है कि देखिए मोल्टेन मेटल है, मोल्टेन मेटल ऑफ मास दैट इज 150 ग्राम इज केप्ट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस। मींस यहाँ पे सिंपल से मोल्टेन मेटल है, मींस यहाँ पे सॉलिड होगा, सॉलिड हमारा मेटल होगा। अब जब इसको हम लोग लिक्विड के फॉर्म में लाएंगे, किस मोल्टेन मेटल मींस लिक्विड के फॉर्म में, आप लिख दीजिए यहाँ पे दैट इज लिक्विड मींस मोल्टेन। तो यहाँ पे जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कि सॉलिड को हम लोग लिक्विड में चेंज स्टेट कर सकते हैं एट अ टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस। मींस यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ बच्चों
वो ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब बोल रहे हैं जब इसको लिक्विड सॉलिड में लाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा जो टेम्परेचर होगा सॉलिड का वो भी 800 डिग्री सेल्सियस होगा, एट 800 डिग्री सेल्सियस, ओके। जैसे आप पता है कि आइस होता है वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये जो हमारा मेल्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, फ्रीजिंग का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं, और लिक्विड से सॉलिड में करेंगे तो हम लोग इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोला है कि एक मोल्टन मेटल है, उसका मास इतना है और एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है 800 डिग्री सेल्सियस। व्हेन इट इज अलाउड टू फ्रीज एट द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर मीन देखिए वही बताया ना कि लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं तो ऑलरेडी एट द सेम टेम्परेचर, ओके, ठीक है। इट गिव्स आउट हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज 7500 जूल। तो ऑलरेडी यहाँ पे Q का फॉर्मूला क्या लगेगा, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा M इंटू L हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक लाइटेंट हीट ऑफ द मेटल, स्पेसिफिक लाइटेंट हीट ऑफ मेटल मींस L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज Q डिवाइडेड बाय M हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ऑलरेडी लैटेंट हीट हमारा दिया मींस टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना है, दैट इज 75000, ओके, एंड डिवाइडेड बाय कितना 150 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 बचे कितना होता है 75 हो जाएगा, एंड 0 मींस यहाँ पे कितना हो रहा है 500 हो जाएगा एंड जूल हो जाएगा एंड पर ग्राम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा व्हाट इज द स्पेसिफिक लाइटेड हीट ऑफ मेटल, ओके। तो ये पहला आंसर है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है and how much additional heat energy that is will be given out, that is metal will give out in cooling to -50 डिग्री सेल्सियस। मींस देखिए यहाँ पे इसको हम लोग कहाँ पे ले जाएंगे, that is 800 से कहाँ ले जा रहा है -50 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ बच्चों, हमारा कितना चेंज टेम्परेचर हुआ 850 का डिफरेंस हुआ हमारा, कितना 850 का डिफरेंस। बस यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे बच्चों। देखिए दूसरा क्वेश्चन में सिंपल सा यहाँ पे डाटा आपको पुट कर लेना है। क्या पुट कर लेना, डाटा। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन में जो बोल रहा था कि फाइंड द दैट इज हाउ मच एनर्जी इट इज गोइंग टू रिलीज गिव आउट इन कूलिंग द दिस बॉडी 800 टू -50 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो चेंज इन टेम्परेचर जो हुआ था हमारा कितना आया था 850 आया था। ऑलरेडी हमारा स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज 200 जूल पर केजी पर केल्विन। और यहाँ पे देख सकते हैं मास ऑफ मेटल हमारा ग्राम में दिया हुआ है, तो वी हैव कन्वर्टेड ग्राम इनटू किलोग्राम। कैसे, जस्ट डिवाइड किया हम लोग 100 से, ओके। तो 150 को अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 इंटू कितना हो जाएगा 850। यहाँ पे सिंपल से 2 जीरो आप पहले पुट कर दीजिए, ठीक है। अब 5 थी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ओके। फर्दर 8 थी 24 और 25 हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 25,500 हमारे जूल। इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ये गिव आउट करेगा, रिलीज करेगा। कब, जब हम लोग 800 डिग्री सेल्सियस से कूल करेंगे टू लास्ट -50 डिग्री सेल्सियस, ओके। इस समय हमारा कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करेगा, एडिशनल हीट एनर्जी विल द मेटल गिव आउट, तो कितना हमारा दैट इज 25,500 जूल हो जाएगा, ओके। तो ये आपका टॉपिक था बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पढ़ करके हम लोग क्या किए, वी हैव यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइटेंट हीट एंड वी हैव आल्सो यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट इज हाउ मच हीट एनर्जी इट इज गोइंग टू गिव आउट। तो जब लाइटेंट हीट का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, M इंटू L का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जब हमारा हीट एनर्जी गिव आउट का जो कॉन्सेप्ट होता है, जब फॉल इन टेम्परेचर होता है, तो सिंपल से जो फॉर्मूला लगेगा हमारा MC डेल थीटा लगेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन में यहाँ पे सिंपल सा बोला जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में यहाँ पे सिंपल सा बोल रहा है कि अ रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट्स 100 ग्राम वाटर। तो आपके पास 100 ग्राम वाटर है, ओके। इतना टेम्परेचर था वाटर का 20 डिग्री सेल्सियस था। इसको हम लोग क्या करें, जब फ्रीज करने लगेंगे तो वाटर क्या होगा 20 डिग्री से कन्वर्ट होगा, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे वाटर इज गोइंग टू कन्वर्ट, यहाँ पे क्या हुआ, चेंज ऑफ स्टेट हमारा हुआ ही नहीं, यहाँ पे सिंपल सा फॉलिंग टेम्परेचर हुआ। यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस था, कहां पे पहुंचा दिए 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचा दिए। इस समय हमारा स्टेट क्या है, लिक्विड ही है। फिर फर्दर हम लोग लिक्विड से अगेन हम लोग सॉलिड में जाएंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग हो रहा है। यहाँ पे वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस है एंड आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वहां पे हमें ML का कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे फॉलिंग टेम्परेचर हुआ तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, इट इज MC डेल थीटा। एंड यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अगेन आइस इज अगेन गोइंग टू कन्वर्ट इनटू आइस, तो 10 डिग्री -10 डिग्री सेल्सियस के लिए जा रहे थे। यहाँ पे अगेन फॉलिंग टेम्परेचर हुआ,
यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगेन mc डेल्टी। यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे सिंस हमारा वाटर है लिक्विड स्टेट में, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आइस हमारा सॉलिड फॉर्म है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ सॉलिड लगेगा, डेट इज आइस हो जाएगा। यहाँ पे एल जो हमारा दिया हुआ था, यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा, डेट इज लैटेंट हीट, हमारा स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस है, डेट इज यहाँ पे आई एल आई सी हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा पहले हम लोग क्या करें, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, टोटल हीट एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे जब हम लोग कूल करें तो यहाँ पे टोटल हीट एनर्जी रिलीज होगा, क्या होगा, रिलीज होने वाला है। ठीक है, नाउ तो यहाँ पे सिंपल इसका एडिशन हो जाएगा प्लस इसका एडिशन हो जाएगा। तो फर्दर सॉल्व करते हैं, हमारा यहाँ पे 100 ग्राम वाटर है तो 100 लिख दीजिए। यहाँ पे जो हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर, देखिए ये ग्राम में दिया हुआ है, यहाँ पे भी हमारा ग्राम में है, तो ऑलरेडी यहाँ पे कितना 4.2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना फॉल इन टेम्परेचर हुआ, तो सिंपल से 20 हो जाएगा। फर्दर हमारा मास यहाँ पे अगेन हमारा 100 ग्राम मास था। एल हमारा ऑलरेडी दिया हुआ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे दिया हुआ यहाँ पे, दैट इज 336 दिया। फर्दर यहाँ पे अगेन हमारा 100 ग्राम ऑफ आइस ही था, प्लस स्पेसिफिक कैपेसिटी जो आइस हमारा यहाँ पे कितना है, दैट इज 2.1। इतना चेंज इन टेम्परेचर हमारा कितना 10 हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 42 दिन कितना हो जाएगा, 2 दिन 4, 4 दिन 8 हो जाएगा, एंड 0 0। फर्दर यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 3 3 6 0 0 हो जाएगा। फर्दर यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना 2100 हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, ये जो हमारा 8400 हो गया, 33,600 हो गया, प्लस 2100, सब सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग ऐड करेंगे, क्या करें, ऐड करेंगे। तो 8400 प्लस 3600 प्लस 2100, ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, दैट इज यहाँ जब टोटल जोड़िएगा तो 44100, ये आपका क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इट इज गोइंग टू रिलीज है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करेगा, इसको ऑब्जर्व करेगा। आप कितना समय लग रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा टाइमिंग दिया हुआ यहाँ पे, दैट इज 73.5। यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, टोटल टाइम हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, इसमें सेकंड में निकालेंगे, किसमें निकालेंगे, सेकंड में निकालेंगे। तो टोटल टाइम आप यहाँ पे लिखिए, टोटल टाइम इज इक्वल टू 73.5 मिनट हो जाएगा, कितना 73.5 मिनट। ओके, तो हम लोग जब 73 मिनट को हम लोग सिंपल से कन्वर्ट करेंगे किसमें, मिनट को जब हम लोग करेंगे 73.5 इंटू 60 कर देंगे, तो ये हमारा सिंपल से कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, दैट इज 73.5 इंटू 60 कर रहे हैं, तो हमारा कितना हो रहा है जी, दैट इज 411, कितना आ जाएगा अप्रोक्स, दैट इज 4। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4110 हो जाएगा, इतना सेकेंड होगा, कितना, इतना सेकेंड। तो पावर का जो फॉर्मूला था, पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम होगा, कितना, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। एनर्जी हमारा कितना, दैट इज 44100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 4410 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देख सकते पूरा कट जाएगा हमारा 10 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 वाट, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 10 वाट। तो 10 वाट विल द आंसर। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि एवरेज रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन कितना हो जाएगा इन वाट, तो आंसर क्या होने वाला बच्चों, दैट इज हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल सा 10 वाट। कुछ क्वेश्चन कुछ नहीं था बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि जो हमारा वाटर है उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं दैट इज आइस में, और लास्ट हमारा टेम्परेचर जो हमारा रीच होगा दैट इज -10 डिग्री सेल्सियस रीच हो रहा है। सिंपल से क्या बोले, ये इसका टेम्परेचर कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगा, फर्दर यहाँ पे कितना रिलीज होगा, फर्दर हमारे यहाँ पे रिलीज होगा, उसको सिंपल सा टोटल हीट एनर्जी रिलीज। ओके, और ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा वो कौन ऑब्जर्व करेगा, रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट कर रहा है। तो ऑलरेडी हम लोग सिंपल सा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड टाइम। एनर्जी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, टाइम यहाँ पे जो दिया हुआ था उसको हम सिंपल सा कन्वर्ट कर दें सेकंड में, सेकंड में करेंगे सिंपल सा डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10 वाट आ जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों ये। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में सिंपल सा बोला जा रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 17 ग्राम ऑफ आइस, हमारे पास कितना ग्राम ऑफ आइस है, 17 ग्राम ऑफ आइस है। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। 17 ग्राम ऑफ आइस को हम लोग क्या, इट इज यूज्ड टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ 40 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमारे पास 40 ग्राम ऑफ वाटर है जिसका टेम्परेचर हमारा 34 टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस। इसको कहां तक ले जाना, हम लोग फ्रीज करना, दैट इज 0। फाइनल टेम्परेचर हमारा कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द लैटेंट हीट ऑफ आइस, आपको क्या निकालना है, कैलकुलेटेड द लैटेंट हीट ऑफ आइस। यहाँ पे सिंपल सा बोला जा रहा है बच्चों, फाइनल हमारा कितना 0 डिग्री सेल्सियस है, आइस हमारा कितना था 0 डिग्री सेल्सियस था। जो आइस हमारा किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। जब हम लोग पानी के साथ मिलाएंगे तो इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर हमारा कितना 0 डिग्री सेल्सियस है,
फाइनल टेम्परेचर हमारा कितना 0 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारा सिंपल से m इंटू एल का कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, देखिए कोल्ड बॉडी है ना, तो वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। यहाँ पे m इंटू एल हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पे रिलीज करेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हॉट बॉडी हो क्या रिलीज कर रहा है, कोल्ड बॉडी ऑब्जर्व करेगा, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज m इंटू सी एंड डेल टी। ओके, यहाँ पे वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, हम लोग यहाँ पे सिंपल सा वैल्यू ऑफ एल निकालना है ना, एल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, दैट इज मास ऑफ कितना है हमारा वाटर, दैट इज 40 ग्राम। तो सिंपल सा वैल्यू पुट करिए आप, यहाँ पे मास ऑफ वाटर है, यहाँ पे लिखना होगा मास ऑफ वाटर ही है हमारा, और यहाँ पे जो मास इंडिकेट कर रहा है आइस करेगा, यहाँ पे जो सी इंडिकेट कर रहा है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, क्या वाटर, तो मास हमारा कितना 40 ग्राम हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जो वाटर हमारा कितना 4.2 है, तो 4.2 हो जाएगा, एंड चेंज इन टेम्परेचर हमारा कितना हो जाएगा, कितना टेम्परेचर पे था 34, यहाँ पे 34 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय मास हमारा कितना, दैट इज 17 ग्राम है, तो 17 हो जाएगा। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर हम लोग यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, एल के जो वैल्यू होने वाला है 42 इंटू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, ना जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ओके 8 से 32 से 34 हो जाएगा, कितना आएगा, दैट इज 336, ये जूल हो जाएगा, एंड जूल पर क्या हो जाएगा, दैट इज ग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, दैट इज जूल पर ग्राम, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज जूल पर ग्राम, 336 जूल पर ग्राम, एंड दैट इज द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस हो जाएगा। और व्हाट इज द assumption हियर, तो assumption यहाँ पे सिंपल सा लेना पड़ेगा आपको कि देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, मींस जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आइस यहाँ पे क्या करे ऑब्जर्व करेगा, उतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वाटर यहाँ पे रिलीज करेगा, तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया ना, ये m इंटू एल इक्वल टू एम सी डेल टी, बस इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए बच्चों। काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना था ना, लॉजिक जो पकड़ लिया ना, लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलना है, कहाँ पे हमारा चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, कहाँ पे राइज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, कहाँ पे फॉल ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन दीज कॉन्सेप्ट हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे क्वेश्चन को पढ़ करके, लेट ऑल द आइस, यहाँ पे पूरा का पूरा आइस यहाँ पे मेल्ट हो चुका है पानी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग 10 ग्राम ऑफ आइस, आपके पास 10 ग्राम ऑफ आइस है, दैट इज एट -10 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, दैट इज डाल रहे हैं पानी में 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ बोला जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस यहाँ पे दे दिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दे दिया है, तो हम लोग यहाँ पे केस वन एज्यूम करेंगे, मींस यहाँ पे इसको दो केस में बनाएंगे पहले, ठीक है। केस वन में बोलेंगे कि पूरा का पूरा आइस, क्या बोलेंगे, होल फुल आइस है, पूरा का पूरा आइस यहाँ पे क्या हुआ, मेल्ट हो चुका है, ठीक है, मेल्ट हो चुका है। अगर पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा तो पूरा पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेट एज्यूम करेंगे, लेट द फाइनल टेम्परेचर हम लोग एज्यूम करेंगे, वी डोंट नो द फाइनल टेम्परेचर, तो टीएफ मान लेंगे, ठीक है। ओके, नाउ वंस अगेन यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 10 ग्राम ऑफ आइस हमारा है ना, तो 10 ग्राम ऑफ आइस है, तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट होने लगेगा, ठीक है। जब मेल्ट होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं -10 डिग्री सेल्सियस है ना, 10 डिग्री सेल्सियस से मेल्ट होते होते जाएगा, कहां तक जाएगा, दैट इज, तो यहाँ मेल्ट होके 0 डिग्री सेल्सियस तक आया ना, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस है, फर्स्ट यहाँ पे कहाँ आएगा, दैट इज आइस एट कितना 0 डिग्री सेल्सियस, फिर फर्दर क्या होगा, आइस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर में, तो वाटर में कन्वर्ट होगा दैट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ फर्दर क्या होगा, ये वाटर क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, वी डोंट नो, तो यहाँ पे हम लोग टी फाइनल एज्यूम कर रहे हैं, दैट इज टी फाइनल तक, तो वाटर यहाँ पे एज्यूम करेंगे, दैट इज वाटर यहाँ पे हमारा टी फाइनल तक पहुंच चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ये कोल्ड बॉडी है ना, ये कौन सा बॉडी है, कोल्ड बॉडी, ओके। और वहीं अगर एग्जांपल ले, यहाँ पे वाटर था हमारा, ठीक है, वाटर कहाँ पे है, दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस पे है, तो वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस है, ये कहां तक जाएगा, दैट इज टीएफ तक जाएगा। ओके, तो ये कंडीशन हम लोग केस वन में ले रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों यहां से देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारा कौन सा केस आएगा, दैट इज m इंटू सी डेल टी हो जाएगा। ओके, फर्दर यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला आएगा, दैट इज ml हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, mc डेल टी हो जाएगा। मीन्स ये जो हमारा होगा, ये एनर्जी अब्सॉर्ब करने वाला होगा, ये एनर्जी क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा, वरस यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा।
तो सिंपल सा MC डेल्टी थिंग। ओके, बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दैट इज हीट एनर्जी दैट इज ऑब्जॉर्ब्ड बाय द कोल्ड बॉडी इज इक्वल टू हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी। तो बस ये पूरा हम लोग यहाँ पे सिंपल से ये वाला पूरा जो पार्ट था हमारा, इस पार्ट को हम लोग इस पार्ट के साथ बैलेंस करेंगे। ओके, ना ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी 10 ग्राम ऑफ आइस है, यहाँ पे भी 10 ग्राम ऑफ वाटर है। तो सिंपल से क्या होगा, मास 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 और मास हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए C का वैल्यू हमारा कितना, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस हमारा यहाँ पे कितना, दैट इज 2.1 दिया हुआ है, इनटू टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हुआ, 10 का हुआ, प्लस दैट इज लाइटेड स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना दिया हुआ, दैट इज 336 दिया है, प्लस यहाँ पे वाटर का चेंज आ गया, तो वाटर हमारा कितना, दैट इज 4.2। ओके, और यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर कितना हो, यहाँ से पहुंचेगा TF तक, TF माइनस 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल से क्या होगा, T हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज C इज इक्वल टू 4.2। तो बच्चों इसको जब सॉल्व कर रहे थे तो हम लोग यहाँ पे देखे, जब इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज MC, ये जो हमारा डेल्टी क्या हो जाएगा, ये डेल्टी आया क्या, दैट इज फाइनल, यहाँ पे फॉल इन टेम्परेचर हुआ, तो फॉल इन टेम्परेचर दैट इज 10 माइनस T हो जाएगा, 10 माइनस T हम लोग यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 2.1 को 10 से गुना करेंगे 21 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 336 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कितना 4.2 T हो जा रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्दर अगर सॉल्व करेंगे ये कितना हो रहा है, 42 हो रहा है, कितना हो रहा है, 42। नाउ ये हमारा 42 हो गया। नाउ फर्दर देखिए बच्चों, ये जो पूरा पार्ट था, ये 42, ये वाला पूरा पार्ट को हम लोग उठा के इस साइड फेंक देते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा पार्ट था हम लोग क्या करेंगे, इधर फेंकेंगे। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होगा, 4.2 प्लस 4.2 कितना हो जाएगा, 8.4 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, फर्दर हम लोग यहाँ पे 42 है, कितना 42, एंड माइनस यहाँ पे कितना होगा, 6 1 7 हो जाएगा, 7, यहाँ पे 3 2 5 हो जाएगा, 5, और फर्दर 3, और फर्दर हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 जाएगा, 5 हो जाएगा, फर्दर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मीन 115, मीन से 315 हो जाएगा, माइनस 315, और यहाँ पे कितना 8.4T है। फर्दर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमारा कितना आ जाएगा, हम लोग इस पार्ट इधर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना T इज इक्वल टू हो जा रहा है मेरा, दैट इज -315 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 8.4 होगा। ओके, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा जी, देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जब इसको सॉल्व कर रहे थे तो हमारा कितना है, माइनस दैट इज 37.5। तो आपका फाइनल टेम्परेचर कितना है केस 1 में, देखिए -37.5 है। अब देखिए सोचिए, इस टेम्परेचर पे वाटर एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, तो ये केस 1 हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, केस 1 हमारा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, बच्चों यहाँ पे अगर ध्यान से देखें ना, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा था कि अज्यूम करेंगे कि ऑल द वाटर, हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल द आइस, यहाँ सिंपल सा बोले था ना केस 1 में, ये पूरा का पूरा 10 ग्राम ऑफ आइस पूरा का पूरा मेल्ट हो गया है। ठीक है, जब मेल्ट हुआ है तो माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा, तो पानी में कन्वर्ट होगा। तो क्या एट दिस टेम्परेचर -37.5 पे पानी एग्जिस्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इसका मतलब हम लोग की जो एजम्पशन अज्यूम किए थे बच्चों, ये हमारा एजम्पशन फेल हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अब अज्यूम करना पड़ेगा कि सम पार्ट ऑफ आइस, मींस जो हमारा 10 ग्राम में कुछ अमाउंट ऑफ आइस हमारा क्या हुआ, यहाँ पे मेल्ट हुआ है। ओके बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, केस 2 के साथ अज्यूम करेंगे। क्या करेंगे, केस 2 अज्यूम करेंगे हम लोग। ठीक है, केस 2 में अगर ध्यान से देखेंगे तो वंस अगेन देखिए, हमारा यहाँ पे आइस दिया हुआ 10 ग्राम का, 10 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस है, तो 10 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। पहला केस में बोले थे कि पूरा का पूरा आइस यहाँ पे मेल्ट होने वाला है। अब यहाँ पे बोलेंगे नहीं, हमारा पहला आइस अपना टेम्परेचर डिक्रीज करेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे क्या होगा, आउट ऑफ 10 ग्राम कुछ अमाउंट ऑफ आइस यहाँ पे क्या होगा, मेल्ट होगा टू बिकम वाटर। ओके, और वही टेम्परेचर जो फाइनल टेम्परेचर हमारा होने वाला वो कितना होने वाला, 0 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे भी हमारा 0 डिग्री सेल्सियस ही फाइनल टेम्परेचर हमारा होगा। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज 10 इंटू दैट इज 2.1 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस 10 हुआ, प्लस यहाँ पे बोल रहे हैं कि आइस कुछ अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट हुआ है, तो हम लोग उसको एज्यूम कर रहे हैं, दैट इज लेट m बी द मास ऑफ आइस मेल्ट। तो यहाँ पे मेल्ट करके यहाँ पे अपना स्टेट चेंज ऑफ स्टेट यहाँ पे हो रहा है, ice is going to become water and then the concept comes about the latent heat of ice। यहाँ कितना हो जाएगा, दैट 336 एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज हमारा 10 ग्राम ऑफ वाटर है, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ, दैट इज 4.1 दिया है,
यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे 4.2 लिखेंगे। एंड फर्दर हमारा जो फॉल इन टेम्परेचर हो रहा है वो कितना 10 का हो रहा है, क्या फाइनल टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस ही हो रहा है। ओके ना, इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना 210 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे फर्दर दैट इज 36 m हो जाएगा। एंड दैट इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो कितना हो जाएगा, दैट इज 420 हो जाएगा। अब ये उठा करके हम लोग इधर फेंक देंगे तो कितना हो जाएगा, दैट 336 m एंड दैट इज इक्वल टू 210 हो जाएगा। फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे, m इज इक्वल टू कितना होगा, 210 डिवाइडेड बाई 336 है। बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे ना फर्दर तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से आपको डिवाइड करना है। 210 को हम लोग सिंपल से डिवाइड कर रहे हैं किससे, 210 डिवाइडेड बाई 336, तो कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करें 0.625 मींस यहाँ पे बोला जा रहा है कि आउट ऑफ 10 ग्राम ऑफ आइस हमारा इतना ही ग्राम ऑफ आइस हमारा क्या होगा, मेल्ट होने वाला है। इतना ग्राम ऑफ आइस हमारा मेल्ट हो जाएगा और फाइनल जो टेम्परेचर होने वाला 0 डिग्री सेल्सियस होगा। बच्चों ये जो क्वेश्चन था ना बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। मींस यहाँ पे ध्यान देना कि पूरा का पूरा आइस यहाँ पे मेल्ट नहीं होना। देख सकते हैं जब हम लोग पूरा का पूरा आइस जब मेल्ट कर रहे थे तो हमारा फाइनल टेम्परेचर जो निकल रहा था वो -37.5 निकल रहा था। अब आप ही सोचिए कि -37.5 पे क्या वाटर एग्जिस्ट हो सकता है, क्या लिक्विड एग्जिस्ट होगा ही नहीं। इसलिए हम लोग यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा कि कुछ अमाउंट ऑफ आइस हमारा क्या होगा, मेल्ट होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे लेट m बी द मास ऑफ आइस इज गोइंग टू मेल्ट, जो कि हमारा यहाँ पे आंसर आया। ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। आशा करता हूँ आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए बच्चों क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अ पीस ऑफ आइस हमारा था, दैट इज 40 ग्राम का आइस है। तो 40 ग्राम का आइस है एट कितना टेम्परेचर पे, एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो आइस अपना टेम्परेचर यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट होगा, मींस आइस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू वाटर। और जब आइस पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा तो उस समय उसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अगेन वाटर, ये जो आइस हमारा किस पानी में डाला गया है जिसका मास हमारा 200 ग्राम है, तो फाइनल टेम्परेचर रीच करेगा। वी डोंट नो अबाउट द फाइनल टेम्परेचर, तो मान लेते हैं यहाँ पे जो वाटर था, आइस था, फर्स्ट आइस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू वाटर। फिर वाटर से हमारा क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और यहाँ पे जो दूसरा केस में जो हमारा पानी दिया हुआ था 200 ग्राम का था, और उस समय टेम्परेचर हमारा 50 डिग्री सेल्सियस पे था, और फाइनल टेम्परेचर हमारा टी रीच किया। तो यहाँ पे सिंपल से क्या होगा, ये जो हमारा कोल्ड बॉडी है, कौन सा बॉडी है, कोल्ड बॉडी हो जाएगा। और ये सिंपल सा कौन सा बॉडी हो जाएगा, दैट इज हॉट बॉडी हो जाएगा। तो कोल्ड बॉडी और हॉट बॉडी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोल्ड बॉडी हीट को, एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा और हॉट बॉडी एनर्जी को रिलीज करेगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा 40 ग्राम, तो यहाँ पे स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, तो सिंपल सा फॉर्मूला होगा m इंटू एल लगेगा। यहाँ पे राइज एंड टेम्परेचर हो रहा है तो सिंपल सा mc डेल थीटा लगेगा। और इस केस में क्या होगा, हम लोग सिंपल सा कौन सा फॉर्मूला करें, mc डेल थीटा। बस अगर ये लॉजिक समझ आ गया ना कि ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है, गर्म बॉडी रिलीज करेगा, तो ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होगा, ऑब्जर्व हो जाएगा। ओके, तो फर्दर हम लोग जब अप्लाई करते हैं, ओके नाउ जब इसको अप्लाई करेंगे तो सिंपल सा फॉर्मूला, यहाँ पे मास कितना दिया हुआ आइस का, दैट इज 40 हो जाएगा। एल का वैल्यू कितना दिया हुआ, दैट इज स्पेसिफिक लाइटनिंग, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ, दैट इज 336 है। ओके नाउ फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे प्लस हो जाएगा, मास हमारा कितना 40 हो जाएगा। सी का वैल्यू ऑलरेडी पता है कि हम लोग यहाँ वाटर से वाटर कन्वर्ट हो रहा है, तो सिंपल सा दैट इज 42 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये हमारा ग्राम में दिया हुआ, ये हमारा केजी में दिया हुआ, तो सिंपल से क्या हो 4.2 हो जाएगा, कितना 4.2 हमारा हो जाएगा। एंड इनटू हम लोग सिंपल सा कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है, दैट इज अप टू टी, तो टी माइनस 0 होगा। एंड दैट इज इक्वल टू मास यहाँ पे कितना 200 ग्राम का है, 200 ग्राम हो जाएगा इंटू 4.2 हो जाएगा। एंड फर्दर सॉल्व करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर हमारा दैट इज 50 माइनस टी हो जाएगा। बस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके देखिए 40 को दैट इज हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 40 को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज 336 से, तो हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 13440 हो जाएगा। प्लस अब फिर फर्दर हम लोग ये डेसिमल पार्ट, ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो 42 इंटू 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 168 टी हो जाएगा। एंड दैट इज इक्वल टू, अगेन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर फर्दर 42 इंटू 2 करेंगे, 42 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 42 को हम लोग सिंपल से यहाँ पे क्या गुना करने वाले हैं, दैट इज हाउ मच, 42 इंटू हो जाएगा हमारा दैट इज 20, तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा 840। कितना, यहाँ पे 840 इंटू हो जाएगा 50 माइनस टी हो जाएगा। ओके, और जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे 840 को आप गुना करिए 50 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 4 अप्रॉक्स हमारा 42000 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 84 टी हो जाएगा। ओके नाउ
अब बच्चों यहाँ पे सिंपल से रीअरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा 168T है, यहाँ पे हमारा 840T है। तो सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पूरा पैटर्न था ये वाला पूरा उठा करके हम लोग इस साइड फेंक देंगे, ठीक है। और ये जो पार्ट हमारा इस साइड इधर फेंक देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे तो 168T हो जाएगा एंड प्लस 840 हो जाएगा T एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 42000 माइनस हो जाएगा 13440। ओके, अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 142 को सॉल्व करेंगे दैट इज कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा 560। ओके, एंड यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज 1008T हो जाएगा। ओके, ना यहाँ से आपको क्या निकालना है, टी का वैल्यू निकालना है। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा दैट इज 28560 एंड डिवाइडेड बाय कितना होगा दैट इज 1008। फिर फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो आपका आंसर आने वाला है दैट इज 28.3। ओके, 28.33 डिग्री सेल्सियस मीन्स इसको जब फाइनल टेम्परेचर होगा मीन आफ्टर सॉल्विंग। यहाँ पे इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं ना बच्चों। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे टी का वैल्यू जो आया था ना, टी का इक्वल टू आया था 28560 एंड डिवाइडेड बाई 1008। जब इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना है, 28.33 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर जो होगा बच्चों हमारा 28 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक था कि हमारा आइस जो हमारा मेल्ट होकर के पानी बनेगा, फिर पानी हमारा फाइनल टेम्परेचर रीच करेगा और ऑलरेडी सेकेंड पार्ट हमारा 200 डिग्री सेल्सियस 200 ग्राम वाटर था जो कि एट अ टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस था। ये भी अपना टेम्परेचर लूज करेगा। अब फाइनली कहाँ रीच करेगा, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा पानी का दैट इज 28.33 डिग्री सेल्सियस। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन को आप अज्यूम कर सकते हैं कि एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे देखिए इस तरह का क्वेश्चन में आपको एक और चीज ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पे यहाँ पे जैसे देखिए इस सब में क्या होता है ना कि आपको कैलकुलेशन मैटर करता है कि आपको कैलकुलेट प्रॉपर ढंग से कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स प्रॉपर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन होने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल सा बोला जा रहा है कि देखिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि कितना दैट इज अबाउट 250 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज कंटेन इन अ कॉपर वेसल्स ऑफ 50 ग्राम। यहाँ पे आप सिंपल से एक एज्यूम करिए, ठीक है। ये आपका कॉपर वेसल्स हो जाएगा, ठीक है। ओके, और यहाँ पे हमारा इसके अंदर पानी होगा। नो, अब क्या किया जा रहा है यहाँ पे ना इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ हम लोग आइस डालने वाले हैं। वी डोंट नो अबाउट द मास ऑफ आइस बट हम लोग यहाँ पे आइस पुट करेंगे, ठीक है। ये तीन केस आपको ध्यान देना पड़ेगा तब जाके आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन है कि यहाँ पे जो हमारा वेसल्स है, वेसल्स का मास हमारा दिया हुआ दैट इज 50 ग्राम। ओके, कंडीशन समझ आ गया। मास ऑफ वेसल्स इज 50 ग्राम एंड जो यहाँ पे वाटर जो कंटेंट है वो हमारा कितना दैट इज 250 ग्राम है। इसका टेम्परेचर कितना है दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस है। फर्दर क्या हो रहा है कि दैट इज कैलकुलेट द मास ऑफ आइस रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द टेम्परेचर ऑफ द वेसल्स एंड इट्स कंटेंट टू 50 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस। मींस यहाँ पे टी फाइनल का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहां तक कंडीशन समझ आ रहा है। यहाँ पे मास ऑफ आइस हमारा ऑलरेडी नहीं मालूम है तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे लेट द मास ऑफ आइस बी m हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर देखिए इनिशियल टेम्परेचर जो वेसल्स का पानी का कितना 30 डिग्री सेल्सियस है, तो वेसल्स का भी टेम्परेचर कितना होगा 30 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा बोला जा रहा है। चलिए, तो यहाँ पे हॉट बॉडी कौन है, हॉट बॉडी अगर देखा जाए तो 30 डिग्री सेल्सियस हमारा हॉट बॉडी है। अब इसके अंदर हम लोग पानी बर्फ डाल देंगे तो और ठंडा होने लगेगा, ठंडा होकर के कहां तक लाना है इसको 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे हीट एनर्जी जो रिलीज करेगा हॉट बॉडी वो हम लोग यहाँ पे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो हीट एनर्जी रिलीज होने वाला जो पानी के द्वारा रिलीज होगा, साथ में ये जो हमारा वेसल्स है वो हमारा ऑलरेडी तो कंटेंट तो टेम्परेचर उसका भी तो डाउन हो रहा है ना जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दैट इज 250 हो जाएगा एंड इनटू हमारा कितना दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज 4.2। कितना 4.2, क्यों ये केजी में दिया हुआ है, पानी हमारा ग्राम में है तो हम लोग सिंपल सा डिवाइड कर देंगे 1000 से तो 4.2 हो जाएगा। इनटू कितना हो जाएगा टेम्परेचर हमारा कहां तक जा रहा है, पानी का टेम्परेचर कहां तक जाएगा दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना हो 30 - 5 हो जाएगा। तो 30 - 5 हमारा सिंपल से कितना हो जाएगा दैट इज 25 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे मास कितना, मेटल का मास हमारा ऑलरेडी दिया 50 ग्राम तो 50 ग्राम लिखेंगे इनटू
तो मास यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कॉपर भी दिया हुआ, दैट इज 400। तो 400 मींस 0.4। ओके, नाउ इनटू यहाँ पे भी देख सकते हैं दैट इज यहाँ पे भी 25 होगा, 25 हो जाएगा। वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन नाउ एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा मास। वी डोंट नो अबाउट द मास ऑफ आइस। तो आइस आपको पता है कि आइस हमारा एट 0 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ m इंटू एल हो जाएगा कॉन्सेप्ट। m इंटू एल मीन कितना हो जाएगा, दैट इज 336 हो जाएगा प्लस। अब यही मास ऑफ आइस क्या होगा, टेम्परेचर अपना बढ़ाएगा तो मास m हो जाएगा इंटू कितना होगा 4.2 और कहां तक ले गया 5 ले गया। बस अब इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। मींस 1 सेकंड में बता देते हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। बच्चों आपको पता है कि फाइनल टेम्परेचर हमारा कितना 5 डिग्री सेल्सियस है। तो फाइनल टेम्परेचर अगर हमारा 5 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पार्ट हमारा है यहां तक कहां तक गया ये टेम्परेचर देखिए 25 से हमारा 30 डिग्री सेल्सियस था, 5 तक गया तो व्हाट इज द रेट इन व्हाट इज द फॉलोइंग टेम्परेचर, 25 हो गया। फिर फर्दर यहाँ पे ये वेसल्स का लिखा गया, किसका लिखा गया, वेसल्स का लिखा गया एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे आइस हो गया कोल्ड बॉडी और आइस का टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, ओके। तो ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट था बच्चों। अब 1 सेकंड हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब इसको सिंपल से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वाला पार्ट को तो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज 26250। कितना, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे पूरा पार्ट का तो हमारा यहाँ पे 2625 आएगा प्लस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक जो आंसर आएगा वो हमारा 500 आएगा। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे कितना, डेसिमल अगर हटाते तो यहाँ 10 हो जाएगा, फर्दर हटाएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर फर्दर हटाएंगे तो 21 हो जाएगा। 21 प्लस 6 प्लस 1 7 होने वाला है बच्चों। यहाँ पे 3 प्लस 2 कितना 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और m हो जाएगा। ओके, मीन्स 357 कितना है 357। जब ये दोनों पार्ट को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 357 m एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा मीन्स दैट इज 26 हो जाएगा 750। फिर फर्दर हम लोग यहाँ पे m का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना 26750 एंड डिवाइडेड बाई 357। अब बच्चों जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आता है दैट इज 74.93 ग्राम। कितना आ जाएगा, दैट इज 74.93 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा आइस। इतना आपको आइस चाहिए इन ऑर्डर टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ वेसल्स एंड इट्स कंटेंट टू 5 डिग्री सेल्सियस। ये इजी क्वेश्चन था बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा था कि आपको कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करते जा रहे हैं आप। तो वंस अगेन मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। यहाँ पे हम लोग क्या किए, जो पूरा पार्ट था किसका था, यहाँ पे वेसल्स में जो पानी भरा था उसका हमारा हीट एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगा। फर्दर जो वेसल्स है उसका टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। पानी अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो वेसल्स भी हमारा 30 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो यहाँ पे फॉलोइंग टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस हुआ। क्यों, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर हमारा ऑलरेडी पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस है। कितना अमाउंट ऑफ मास ऑफ आइस हमको चाहिए नहीं मालूम है। यहाँ पे आइस हमारा मेल्ट होगा, वाटर बनेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगेन इसका टेम्परेचर इंक्रीज होते हुए कहां तक जाएगा, 5 तक जाएगा। तो ये हमारा कोल्ड बॉडी है, कोल्ड बॉडी हमारा एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा और ये जो हॉट बॉडी हमारा एनर्जी को रिलीज करेगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोमेट्री हम लोग क्या बोलते हैं कि हीट एनर्जी दैट इज गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी इज इक्वल टू हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी। बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन हम लोग यहाँ पे जब सॉल्व किए तो हमारा जो आंसर आया बच्चों वो कितना है, दैट इज 74.93 ग्राम आंसर आया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो हमारा आइस है दैट इज 2 किलो का आइस मेल्ट हो जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, 2 किलो का आइस यहाँ पे मेल्ट हो जा रहा है व्हेन वाटर। तो वी डोंट नो अबाउट द मास ऑफ वाटर, कितना मास ऑफ वाटर यहाँ पे पोर किया जा रहा है। ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे वाटर जो हमारा है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है और इसको हम लोग क्या किए, यहाँ पे जब डाल दिए pour in a hole drill, यहाँ पे in a hole drill in a block of ice। यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, यहाँ पे हम लोग एक ब्लॉक ऑफ आइस हम लोग यहाँ पे है। ठीक है, और ये जो ब्लॉक ऑफ आइस हमारा क्या हो जाएगा, ये डायग्राम बना सकते हैं हम लोग, ये वाला पूरा पार्ट है, दिस इज अ ब्लॉक ऑफ आइस। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ड्रिल करने वाले हैं, ड्रिल कर देंगे यहाँ पे और इसमें जो ड्रिल करने के बाद हम लोग यहाँ पे पानी, गर्म पानी डालेंगे। तो वाटर है यहाँ पे दैट इज 800 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो जब हम लोग पानी डाले, कुछ पानी डाले, वी डोंट नो अबाउट द मास ऑफ वाटर बट कुछ पानी डाले एट 100 डिग्री सेल्सियस से डील करने के बाद तो पता चला कि 2 किलो आइस हमारा यहाँ पे क्या होगा, सॉरी 2 किलो आइस हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है बच्चों, मेल्ट हो चुका है। देखिए जब देखिए ध्यान से देखिए, मीन्स कुछ पार्ट ऑफ आइस हमारा यहाँ पे मेल्ट हुआ है। आउट ऑफ द पूरा ब्लॉक ऑफ आइस में हमारा कितना आइस मेल्ट हुआ, 2 किलो आइस मेल्ट हुआ है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे हमारा 2 किलो आइस मेल्ट हुआ है। तो फाइनल टेम्परेचर जो होने वाली है, तो फाइनल टेम्परेचर हमारा कितना 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाला है ये पानी। 2 किलो अगर है तो 2 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ दैट इज दिस अमाउंट स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस हमारा कितना, दैट इज 336 इंटू कितना होगा 10⁻³ हो जाएगा, 1000 करते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी डोंट नो अबाउट द मास ऑफ वाटर, तो मास हो जाएगा पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस सीधा कहाँ आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 है, इंटू कितना 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल से m का वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 2 इंटू हो जाएगा, दैट इज 336 इंटू हम लोग 1000 लिखेंगे, एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 4200 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 2 3। ओके, फिर फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। फिर फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो बच्चों यहाँ पे 336 को आपको डिवाइड करना है, 336 डिवाइडेड बाय 210 करिए तो कितना आ जाएगा 1.6, कितना आ रहा है 1.6 आपका आंसर हो जाएगा, मींस 1.6 केजी, इतना केजी ऑफ पानी आप डाले थे जो कि जिसका टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस था। जब हम लोग एक ड्रिल करके होल किए थे उसमें पानी डाले तो पता चला कि 200 किलो 2 केजी ऑफ आइस हमारा यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। तो व्हाट इज द आंसर है बच्चों, तो आंसर हमारा सिंपल सा हो जाएगा, दैट इज 1.6 केजी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम जो आईसीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 और कमिंग एग्जाम जो भी होंगे उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो बच्चों इस तरह क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। ये हम लोग यहाँ पे सिंपल से ये क्या करेगा, ये आइस है तो इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑब्जर्व करेगा और इतना गर्म पानी यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये जो टोटल एनर्जी हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हीट एनर्जी गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। यहाँ पे कोल्ड हमारा आइस है, यहाँ पे हॉट हमारा वाटर है एट अ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। तो काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों। इस तरह क्वेश्चन को आप बच्चों ध्यान से देखिए, एकदम श्योर ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिंपल से बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। ये जो कॉन्सेप्ट है टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट आइस। तो यहाँ पे सिंपल से कॉन्सेप्ट है, आइस है जो कि टेम्परेचर कितना -10 डिग्री सेल्सियस पे है। तो आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस कहां पे जाएगा, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। फिर आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे कहां जाएगा, दैट इज वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। फिर फर्दर वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे कहां पे जा रहा है, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पे लगने वाला है। ओके, तो हाउ वी आर गोइंग टू डील विद द क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे सिंपल से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा चेंज इन टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ पे सिंपल से mc del T हो जाएगा। यहाँ पे चेंज टेम्परेचर को कोई डिफरेंस है नहीं, तो चेंज ऑफ स्टेट हुआ है, चेंज ऑफ स्टेट हुआ है, चेंज ऑफ फेस हुआ, तो यहाँ पे ml का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा mc delta T का हो जाएगा फॉर्मूला। तो सिंपल से क्या करें बच्चे, यहाँ पे प्लस यहाँ अगेन प्लस कर देंगे, ये प्लस प्लस ये पार्ट प्लस ये पार्ट तीनों को जब जोड़ देंगे तो दिस टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पानी कितना 100 ग्राम है, आइस हमारा 100 ग्राम है। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस दिया हुआ, दैट इज 2.1 है, और टेम्परेचर का डिफरेंस 10 हो गया, प्लस आइस हमारा अगेन कितना 100 ग्राम हो गया, और इनटू हम लोग कितना कर देंगे, दैट इज 336 कर देंगे, प्लस अगेन हमारा 100 वाटर है, दैट इज 100 ग्राम हो जाएगा। सी कितना हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा। टेम्परेचर हम लोग कितना बढ़ा रहे हैं, 100 बढ़ा रहे हैं। तो सिंपल से क्या करेंगे बच्चे, ये पूरा पार्ट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 2100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे दैट इज 336 हो जाएगा, 00 प्लस जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक डेसिमल कट जाएगा, यहाँ पे कैंसिल, तो कितना 42 हो जाएगा, 000 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे जब जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, दैट इज 77700 जूल। इतना अमाउंट ऑफ जूल यहाँ पे चाहिए इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। अब इसको अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे 7.77 हो जाएगा इंटू 10 टू पावर कितना 4 हो जाएगा जूल। मींस दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों, यहाँ पे सिंपल जो कॉन्सेप्ट था बच्चों उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो बोला जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस, मींस यहाँ पे ध्यान से देखिए अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस कंप्लीटली इनटू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस
कितना है यहाँ पे हो जा रहा है, दैट इज 77700। कैलकुलेट द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन 11 है ना बच्चों, बेसिकली यहाँ पे एक्सटेंडेड फॉर्म है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो यहाँ पे बोल रहे हैं 1 kg ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कितना अमाउंट ऑफ चाहिए हमको। तो यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे ना बच्चों, 1 सेकेंड यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 1 kg है ना, 1 kg ऑफ आइस हमारा, ध्यान से देखिएगा 1 kg ऑफ आइस है, जो कि हम लोग, ये हमारा आइस है, तो जिसका टेम्परेचर हमारा -10 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये आइस क्या हो जाएगा, आइस आ जाएगा एट कितना टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। अगेन यहाँ पे वाटर पे कन्वर्ट हो जाएगा, कितना पे, डेट इज 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। फिर वाटर कहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं। तो सिंपल से सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे बच्चों, जो कॉन्सेप्ट पिछली बार लगाए थे। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, mc del t लगेगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला ml लगेगा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अगेन mc del t लगेगा। तो सिंपल से ये जो टोटल एनर्जी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए थे ना पिछले बार क्वेश्चन का, उसी क्वेश्चन का ये एक्सटेंडेड फोर्स है। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, डेट इज एल का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल इसका वैल्यू कैलकुलेट करिए, इसका वैल्यू कैलकुलेट करिए और सब्ट्रैक्ट करिए इससे, और यहाँ पे हम लोग सिंपल से m से डिवाइड कर देंगे, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। वही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस। यहाँ पे ऑलरेडी टोटल एनर्जी यहाँ पे दे दिया, दैट इज 7770000। ओके, नाउ एंड दैट इज इक्वल टू हमारा मास ऑफ आइस कितना, दैट इज 1 है। तो 1 अगर केजी के फॉर्म में, तो केजी में रहने देते हैं, तो केजी हो जाएगा 1, एंड यहाँ पे दैट इज सी क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज 2100 हो जाएगा। और टेम्परेचर हमारा कितना होगा, 10 हो रहा है, प्लस वी डोंट नो अबाउट द एम। तो मास हमारा पता है कि ठीक है, मास तो पता है ना जी, मास कितना 1 kg का है, तो 1 into L हो जाता है, वो L ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना 1 का 1 ही रहेगा। अगेन कितना हो जाएगा, C कितना, दैट इज 4200 हो जाएगा, और यहाँ पे फर्दर 100 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना है, दैट इज 21000 हो जाएगा। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे जब हम लोग फर्दर सॉल्व किए तो यहाँ पे सिंपल सा क्या कि L का वैल्यू हमको चाहिए, तो L यहाँ पे रहने दिए, ये पूरा पार्ट को और ये पूरा पार्ट को पहले हम लोग ऐड किए। जब ये दोनों को हम लोग जब ऐड करेंगे बच्चों, तो हमारा इतना आ जाएगा, दैट इज 44100। और जब इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये जो पूरा पार्ट हमारा इसके साथ है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 336 ओके 000 एंड जूल, और पर केजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर केजी। ओके, तो यहाँ पे L का वैल्यू जो होने वाला है बच्चों, वो सिंपल से L इज इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज 336000 जूल पर केजी। तो ये आपका हो जाएगा, दैट इज लैटेंट हीट ऑफ आइस। ओके, इस तरह क्वेश्चन एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब बच्चों ये देखिए, यही तो आंसर होता भी है, एल का जो वैल्यू होता है लैटेंट हीट ऑफ आइस, तो हमारा कितना आंसर आता है, दैट इज दिस इज द परफेक्ट आंसर। तो यहाँ पे सिंपल सा था, बेसिक था बच्चों कि आप कैलकुलेट कैसे कर पा रहे क्वेश्चन को। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा बोला जा रहा है कि 200 ग्राम ऑफ आइस है, दैट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, इतना समय 1 मिनट में। तो पहले आप यहाँ पे ना, पहले आप Q निकालिए, ठीक है। Q इज इक्वल टू कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पे ऑब्जॉर्व करेगा, क्योंकि यहाँ पे आइस है, कोल्ड बॉडी है, कोल्ड बॉडी हमारा सिंपल से मेल्ट हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी ऑब्जॉर्व करने वाला है, ठीक है, आइस, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे m इंटू एल का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, m इंटू एल हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू हमारा 200 ग्राम है, दैट इज 200 है इंटू कितना, दैट इज 336। ये आपका कितना एनर्जी हो जाएगा, जूल हो जाएगा। सिंपल से यहाँ पे बोल रहा है कि 1 मिनट। तो बच्चों का एनर्जी आपको पता है, हीट एनर्जी यहाँ पे क्या हो रहा, ऑब्जर्व कर रहा है, तो कोई तो सप्लाई कर रहा होगा, और यहाँ पे हम लोग सिंपल सा पावर निकाल सकते हैं, और जो सप्लाई कर रहा होगा हम लोग ई सप्लाई मान लेंगे, और ई सप्लाई का जो वैल्यू होगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू जितना अमाउंट ऑफ आइस यहाँ पे एब्जॉर्व कर रहा है हीट एनर्जी, एंड डिवाइड बाय अगर टाइम कर देंगे, तो टाइम हमारा कितना 1 है, तो 1 मिनट कर दिए तो 60 सेकंड कर दिए। यहाँ पे सिंपल से आप क्या कर सकते हैं, 60, तो ये हमारा 60 हो जाएगा। तो फर्दर हम लोग पावर निकाल सकते हैं, पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 200 इंटू 336 एंड डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, फिर फर्दर हम लोग कैंसिल करेंगे तो 112 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1120, इतना हमारा कितना जूल पर सेकंड हो गया। तो मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि इतना अमाउंट ऑफ जो भी अप्लायंसेस होगा जो इसको कन्वर्ट कर रहा होगा, इस रेट से क्या होगा, हीट एनर्जी यहाँ पे दे रहा होगा, हीट एनर्जी यहाँ पे दे रहा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, यही अप्लायंस मीन्स यही जो डिवाइस है वो क्या कर रहा है, पानी को गर्म करना। वो डिवाइस क्या करेगा, 200 ग्राम ऑफ वाटर है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे था,
अब इसको चेंज करके कहां पे ले जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी, यही तो पावर होगा ना, यही मींस ये जो अप्लायंस वही तो कन्वर्ट कर होगा, मींस इतना अमाउंट ऑफ जूल एनर्जी देगा पर सेकंड। तो वी डोंट नो अबाउट द टाइम, तो सिंपल सा क्या होगा, P इंटू टी करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा। तो एनर्जी रिलीज करेगा तो ऑब्जर्व कौन करेगा, वाटर करेगा, जो कि एट 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और कहां पे ले जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे सिंपल सा पावर कितना 1120 है, और इसको वी डोंट नो अबाउट द टाइम, कितना सेकंड के बाद क्या हो रहा है, इतना सेकंड तक वो एनर्जी रिलीज करते रहेगा तब तक जब तक हमारा 20 डिग्री सेल्सियस तक हमारा पानी इंक्रीज ना हो जाए। तो यहाँ पे 200 हो जाएगा। स्पेसिफिक हमारा कितना रेडियस है, 4 ग्राम में है, तो ग्राम है तो तुम्हारा ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा रेडियस है 42। ओके, यहाँ पे वाटर का वैल्यू है ना, वाटर का वैल्यू कितना होता है, रेडियस 4.2 हो जाएगा, एंड इनटू कितना है, रेडियस 20 हो जाएगा। फिर फर्दर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो टी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेडियस 200 इंटू रेडियस 42 दूनी कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1120 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा कितना 14 से, तो 14 8 112 हो जाएगा, 14 6 84 हो जाएगा। फर्दर कैंसिल करेंगे 3 हो जाएगा, ये हमारा कितना 4 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो कितना सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, हमारा पानी 0 डिग्री सेल्सियस ऑटोमेटिक कहां तक चल जाएगा, रेडियस 20 डिग्री सेल्सियस पे हमारा इंक्रीज हो जाएगा। मींस 15 सेकंड के बाद हमारा पानी यहाँ पे इंक्रीज होकर के 20 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया हम लोग, इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखिए बच्चों, तो हम लोग सिंपल सा पावर ऑफ द अप्लायंस निकाल दिए। मींस पावर ऑफ अप्लायंस में से कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वो क्या कर रिलीज कर रहा है पर सेकंड। तो वी डोंट नो अबाउट द टाइम, तो टाइम हम लोग सिंपल से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पे रिलीज करेगा, और इतना अमाउंट ऑफ दैट इज इक्वल टू एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, कब तक, जब तक 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच ना जाए। तो बस इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करके यहाँ पे इक्वेशन बनाए, और आराम से हमारा टाइम जो निकला, टाइम इज इक्वल टू हमारा 15 सेकंड के बाद हमारा पानी गर्म होकर के 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू बच्चों, आशा करता हूं आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ पे बताएं बच्चों आपको समझ में आया होगा। जो बच्चे हमारा जो चैनल है वहां पे जाकर पूरा देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट भी डाला गया। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज बच्चों वहां पे जाके देख करके, और रिसेंटली हमारा जो कंप्लीशन यहाँ पे देख सकते हैं अचीवमेंट्स में जाकर के, तो आई थिंक 1 लाख व्यूज वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड। तो थैंक यू बच्चों, आप लोग के सहयोग से हमारा चैनल काफी अच्छा इंप्रूव कर रहा है। थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस डिस्कशन इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। वंस अगेन बच्चों, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। थैंक यू।